डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 4.2 डी करने जा रहे हैं। तो इसमें जो है फ्रैक्शंस जो हैं वो एक तो रिपीटेड होंगी और दूसरे क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होंगे। तो फर्स्ट पार्ट है 5 माइनस 2x² ओवर 9 इंटू x माइनस 1 एंड x² प्लस 2। तो ये जो पहला जो क्वेश्चन है इसमें फैक्टर रिपीटेड तो नहीं है लेकिन क्वाड्रेटिक है। तो इसको हम जो है इससे जो पिछली एक्सरसाइज थी उस तरह से हमने करना है इसको, और लेट करते हैं। लेट 5 माइनस 2x² ओवर 9 इंटू x माइनस 1 x² प्लस 2। बेटा इस 9 का क्या करना है, इसको आप x माइनस 1 फैक्टर के साथ ही लिखें। अगला चूँकि क्वाड्रेटिक है तो इसको अलग कर लें। तो a ओवर 9 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस ये चूँकि क्वाड्रेटिक है तो इसको हमने किस तरीके से करना है, जिस तरह हमने 4.2 सी के अंदर किया था। बी एक्स प्लस सी, दो लेटर्स यूज करने हैं, उनमें से एक के साथ एक्स लगाना है, यानी बी एक्स प्लस सी ओवर x² प्लस 2, और दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद 9। अब ये जो इसका डिनोमिनेटर है ना, या इन अदर वर्ड्स जो इसका एलसीएम है, इससे हमने बेटा दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा देना है। तो मल्टीप्लाई करवाने से यहाँ पे आपने क्या लिखना है, 9 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू x² प्लस 2 मल्टीप्लाई ये जो इक्वेशन नंबर 1 थी 5 माइनस 2x² ओवर 9 इंटू एक्स माइनस 1 x² प्लस 2 इज इक्वल टू दिस टर्म, ये अगेन यहाँ पे लिखनी है 9 इंटू एक्स माइनस 1 x² प्लस 2 मल्टीप्लाई a ओवर 9 इंटू एक्स माइनस 1 फिर प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 1 x² प्लस 2 मल्टीप्लाई जो अगली फ्रैक्शन थे बी एक्स प्लस सी ओवर x² प्लस 2। तो अभी यहाँ पे जो है ये वाले तीनों इससे कट जाएंगे और क्या बचेगा 5 माइनस x²। तो उसको आपने यहाँ पे लिखना है इज इक्वल टू यहाँ पे 9 इंटू एक्स माइनस 1 और 9 इंटू एक्स माइनस कैंसिल, तो बाकी बेटा क्या बचा a और x² प्लस 2। तो हम इसको लिखेंगे a इंटू x² प्लस 2 प्लस ये वाला, फिर यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक फैक्टर कट जाएगा और बाकी क्या बचेगा बी एक्स प्लस सी, और 9 भी बचा है तो 9 को बेटा इससे आपने पहले लिख लेना है 9 इंटू बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है आपने, अब जो आपको नज़र आ रहा है ना एक के नीचे क्या फैक्टर था 9 इंटू एक्स माइनस 1, इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करना है और यहाँ से x की वैल्यू किधर आपने पुट करनी है, ये जो अभी इक्वेशन नंबर 2 बनाई है ना ये वाली, इसके अंदर पुट करनी है। तो नाउ पुट ए 9 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक के नीचे यानी जो फैक्टर है उस पूरे को 0 के इक्वल पुट कर दें। देन यहाँ से 9 दूसरी साइड पे जाके तो 0 हो जाएगा क्योंकि 0 ओवर 9 0 हो जाएगा। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन x किसके इक्वल आएगा -1, राइट पे आके क्या हो जाएगा +1, सो x इज इक्वल टू 1। अब बेटा ये जो x इज इक्वल टू 1 है इसको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर लगाना है जो पीछे इक्वेशन थी, तो उसको मैंने यहाँ पे अगेन लिख लिया इक्वेशन नंबर 2 को। अब इसके अंदर जहाँ पे भी x है ना वहाँ पे आपने क्या लिखना है 1, तो 5 माइनस 2 ये और 1 x की जगह पे क्या आएगा 1² इज इक्वल टू a इंटू 1², ये जो 1x² है तो 1² हो जाएगा 1² प्लस 2 प्लस 9 इंटू b, और यहाँ पे क्या आएगा x की जगह पे 1 प्लस c फिर 1 माइनस 1। 5 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू, अब a एज इट इज़ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 प्लस ये इस 1 माइनस 1 की वजह से ये सारी टर्म क्या हो जाएगी 0, तो यहाँ पे क्या आएगा 0। अभी 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है 2, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 कितना होगा 3,
तो 3 मल्टीप्लाई ए 3a विच इम्प्लाइज दैट 3। अब देखें 5 माइनस 2 है ना, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे तो 3 बचेंगे। 3 इज इक्वल टू 3a, ये वाला ये टर्म इधर लिखी है। तो हमें a चाहिए होता है तो a को 3 को दूसरी साइड पे लेके जाएं, इसको ख़त्म करना है 3 को, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 जो है 3 से कट जाएगा और क्या आएगा 1, और a किसके इक्वल आ जाएगा 1। अगर इसको रीअरेंज आप करें तो a इज इक्वल टू 1, और ये आ गई फर्स्ट लेटर की वैल्यू a की। अभी रह गया b और c। अब देखें जो सेकंड था वो क्वाड्रेटिक था, और क्वाड्रेटिक को हम ज़ीरो के इक्वल पुट नहीं कर सकते। जो a के नीचे था ना फैक्टर 9 × x−1, वो लीनियर था इसलिए हमने ज़ीरो के इक्वल पुट किया। लेकिन जो क्वाड्रेटिक है bx प्लस सी के नीचे, उसको ज़ीरो के इक्वल हमने पुट नहीं करना। तो फिर b और c कैसे सॉल्व फाइंड होंगे? तो b और c को सॉल्व करने के लिए जो इक्वेशन नंबर 2 है ना, इसको हमने सॉल्व करना है। तो बेटा फॉर बी एंड सी सॉल्विंग इक्वेशन 2, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या थी? 5 माइनस 2x² इज इक्वल टू a इंटू x² प्लस 2 प्लस 9 इंटू बी एक्स प्लस सी इंटू x−1। तो सॉल्व क्या करनी है, यानी इस a को अंदर इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट हम इसको x² से करेंगे तो क्या आएगा ax² प्लस ये यहाँ पे प्लस है, ये भी पॉजिटिव है, यानी दोनों प्लस और प्लस प्लस आएंगे। तो a मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 2a। फिर बेटा 9 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा लें। 9 मल्टीप्लाई बी एक्स कितना हो जाएगा 9bx प्लस 9 मल्टीप्लाई सी क्या आएगा 9c इंटू x−1। देन ए एक्स स्क्र, इसको बेटा एज इट इज़ लिख दें। यहाँ पे ये दो फैक्टर हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दें। 9bx मल्टीप्लाई सी एक्स क्या हो जाएगा 9bx स्क्र, एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्र। फिर 9bx को -1 से करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 9bx मल्टीप्लाई 1 9bx 1 से मल्टीप्लाई होके एज इट इज़ आ जाएगा। फिर 9c को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस और प्लस प्लस आएंगे। 9c मल्टीप्लाई एक्स क्या आ जाएगा 9cx, तीनों डिफरेंट हैं, ठीक है। तो एक नंबर है, एक लेटर है, एक जो है वो वेरिएबल है, ठीक है, x जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो 9cx, फिर ये प्लस माइनस माइनस 9c मल्टीप्लाई 1 क्या आएगा 9c। अब बेटा अगले स्टेप में आपने क्या करना है, जो स्क्वायर वाली टर्म्स है ना उनको इकट्ठा कर लें। तो ये दो स्क्वायर्स वाली हैं तो इनको एज इट इज़ विद देयर साइंस प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड। तो इनको आपने जो इनके लेफ्ट साइड पे साइंस पड़े हुए हैं उनके साथ लिखना है इससे, ठीक है। ये एज इट इज़ ये वाले। अब देखें एक्स वाली कौन सी है, ये वाली। तो इसको लिखेंगे -9bx, फिर एक और एक्स वाली प्लस 9cx। फिर एंड पे आपने कांस्टेंट्स लिखनी है, तो कांस्टेंट एक ये है और एक ये वाला है, तो +2a -9c। अब बेटा ये एक्स स्क्र सेम है, तो आपने यहाँ से एक्स स्क्र को कॉमन निकाल लेना है, और बाकी क्या बचना है a प्लस 9b इंटू एक्स स्क्र प्लस, आपने यहाँ पे ये देखें माइनस है, आपने बाहर माइनस नहीं लिखना, आपने बाहर प्लस लिख के राउंड ब्रैकेट्स को यूज़ करना है, और अंदर ये रकम जो है ना इनके जो साइंस हैं उनके साथ लिख देना है ना, -9b, ठीक हो गया, +9c। बाहर आपने हमेशा प्लस लिखना है। इस पूरे चैप्टर के अंदर यही काम करना है जहाँ पे हमें इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है जी। तो x प्लस, अब एंड पे कांस्टेंट लिखने हैं विद देयर ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट लगा के ना कांस्टेंट्स को लिखना है। कांस्टेंट्स कौन से थे 2a -9c। अब आपने ये जो इक्वेशन है ना इसको ज़रा तरतीब में लिखना है। पहले स्क्वायर टर्म लिखनी है फिर कांस्टेंट, ठीक है। तो पहले लिखेंगे -2x²। अब चूंकि ये 2x² जो है ना ये नेगेटिव है, तो लिखेंगे -2x² प्लस, अब x वाली नहीं है, इसमें x वाली नहीं है तो अपनी तरफ से हम लिखेंगे +0x, क्योंकि हमने कंपेयर करने होते हैं ना कोफिशिएंट्स, तो हमें इधर 0x वाली टर्म चाहिए, x वाली, ठीक है। तो x वाली 0 है तो हम लिखेंगे 0x प्लस ये जो कांस्टेंट है ये एज इट इज़ आ जाएगा। अभी हमने कंपेयर करने हैं कोफिशिएंट्स। a प्लस 9b किसके इक्वल आएगा -2 के, फिर -9b प्लस 9c किसके इक्वल आएगा 0 के,
और 2a-9c कांस्टेंट है, तो ये किसके इक्वल आएगा? 5 के। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन को अगेन लिख लिया है। अब यहाँ पे हमने कंपेयर करना है ना, तो a+9b किसके इक्वल आएगा? -2 के। और इसको आप रीअरेंज करके लिखें, लेटर्स जो हैं उनको लेफ़्ट पे ले जाएं, कांस्टेंट को राइट पे ले आएं। तो ये हो जाएगा a+9b इज इक्वल टू -2। तो दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है? 0 इज इक्वल टू -9b प्लस 9c, ये जो था x वाली, ये 0 के इक्वल आएगी। ठीक है, उसको रीअरेंज करेंगे तो -9b प्लस 9c इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देन कांस्टेंट जो है ये इसके इक्वल आएगा, तो 5 इज इक्वल टू 2a-9c, एंड इसको अगर रीअरेंज करें तो 2a-9c इज इक्वल टू 5, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब b जो है हमने फाइंड करना है, b और c। तो फर्स्टली जो है b को फाइंड कर लें। तो b को फाइंड करने के लिए इनमें से कोई एक इक्वेशन यूज़ करें। तो ये तो हम नहीं कर सकते क्योंकि इसे हमें c भी चाहिए, तो c हमें मालूम नहीं है। तो हमें फिर कौन सी यूज़ करनी पड़ेगी? फर्स्ट a+9b इज इक्वल टू -2। तो a की वैल्यू क्या थी? 1 यहाँ पे लगाएं, 1 + 9b इज इक्वल टू -2। तो 9b इज इक्वल टू, ये जो 1 है इसको राइट पे ले जाएं, ये पॉजिटिव है इधर, तो राइट पे नेगेटिव हो जाएगा। 9b इज इक्वल टू -3, माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस करेंगे लेकिन साइन माइनस का लिखेंगे। 2 + 1 3, तो -3। अब जो है b को फाइंड करना है, तो 9 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में आएगा, और हमारी इक्वेशन होगी b इज इक्वल टू -3/9। अब 3 जो है ये 9 को काट सकता है, 3 1 टाइम 3 और 3 3 टाइम 9, तो क्या वैल्यू आएगी b की? -1/3। बेटा b भी फाइंड कर लिया हमने। अब c को फाइंड करना है, तो c को फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर जो है 2 वो यूज़ करें। -9b प्लस 9c इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है, वो वैल्यू यहाँ पे लगाएं। -9 इंटू -1/3 प्लस 9c इज इक्वल टू 0। तो ये जो मल्टीप्लाई माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 3 जो है 9 को काट देगा, 3 3 टाइम 9, तो क्या बचेगा? +3 प्लस 9c इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट 9c हमें चाहिए, c चाहिए, तो इसको इधर ही रहने दे, 3 को दूसरी साइड पे ले जाए, तो 3 दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा? माइनस, तो 9c इज इक्वल टू -3। तो c फिर किसके इक्वल आएगा? 9 दूसरी साइड डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे डिनोमिनेटर में आएगा। c इज इक्वल टू -3/9, तो 3 1 टाइम 3, 3 3 टाइम 9, तो c किसके इक्वल आएगा? -1/3। तो अभी हमने ए और बी और सी तीनों फाइंड कर लिए। अब हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसकी कुछ यूँ फॉर्म बनेगी। 5 - 2x² / 9 × x-1 x² + 2 इज इक्वल टू 1। ए की जगह पे हमने 1 लगा देना है। 1/9 × x-1 प्लस बी की जगह पे -1/3x प्लस -1/3/x² + 2। तो अभी इसमें से आपने क्या करना है, या तो एलसीएम ले लें, एलसीएम लेके हल करें, या फिर मैंने जो है ना इसमें से -1/3 को कॉमन ले लिया। -1/3 को कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे x, और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे 1, यानी x + 1। और बाहर -1/3 देखें, इसमें भी था ये वाला, ये चीज़ इसमें भी है और इसमें भी, तो इसको मैंने निकाल लिया है कॉमन। ठीक है, जब कॉमन निकालेंगे तो इधर जो है इसमें 1 मौजूद है, क्योंकि 1 हर एक नंबर का मल्टीपल है, तो इसलिए यहाँ पे 1 आएगा। तो और इधर क्या बचा है? x + 1, और यहाँ पे जो कॉमन लिया है -1/3, ये हमने कॉमन लिया है। तो और नीचे क्या आएगा? x² + 2। तो 9 जो था फ्रैक्शन के अंदर, उसको अपने डिनोमिनेटर में ले जाना है, और इसको लिखना है 1/9 × x-1 माइनस। अब ये एक माइनस कहाँ से आ गया? उधर पीछे क्या था? प्लस -1/3,
तो माइनस ने प्लस से मल्टीप्लाई हुआ और वो क्या हो गया माइनस, प्लस माइनस माइनस, और 3 को भी हम डिनोमिनेटर में ले आए। सो ऊपर क्या आएगा x+1/3 × x² + 2, और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 2, 2x³ - 3x² + 2x + 1/x² + 3 तो इसमें देखें ये अब जो इस क्वेश्चन की एक्सरसाइज के शुरू में स्टेटमेंट लिखी हुई थी ना कि क्वाड्रेटिक और रिपीटेड फैक्टर्स हैं, तो अब ये वो वाला क्वेश्चन आ गया। तो अब इसको जो है कैसे करना है ये देखते हैं। लेट, उसी तरह लेट करेंगे 2x³ - 3x² + 2x + 1/x² + 3 अब ये जो है एक तो रिपीटेड है, दूसरा क्वाड्रेटिक है। तो रिपीटेड जो होता है उसको हम कैसे करते होते हैं, पहले उसको हम उसकी पावर 1 रखते हैं और एक एक स्टेप में एक एक पावर को इंक्रीज करते जाते हैं, ठीक है। और दूसरा जो क्वाड्रेटिक है उसके लिए क्या तरीकाकार होता है कि उसको हम लिखते हैं ax प्लस बी, यानी x एक लेटर के साथ x यूज़ करते हैं प्लस दूसरा लेटर उसके अंदर ऐड अप कर देते हैं। तो इसको हम फिर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम फिर लिखेंगे ax प्लस बी, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो ऊपर क्या लिखेंगे, एक लेटर के साथ x क्यूब यूज़ करेंगे और अगले को इसी में ऐड कर देंगे। तो ax प्लस बी ओवर x² + 3, क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। और दूसरा ये चूँकि रिपीटेड फैक्टर है तो पहले हम इसकी पावर 1 रखेंगे, यानी 1 पावर में लिखेंगे, फिर प्लस डाल के फिर अगला, फिर चूँकि हमने स्क्वायर में लिखना है लेकिन अंदर जो रकम है ये क्वाड्रेटिक है, तो इसको फिर क्या करेंगे cx प्लस डी ओवर x² + 3 अब चूँकि ये स्क्वायर तक है ना तो यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे और ये हमारी आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। यानी इन शॉर्ट ये जो एक्सरसाइज है ना इसके अंदर 4.2b और 4.2c उसके दोनों क्वेश्चन जो हैं वो उसका जो मेथड था वो इस पे अप्लाई हो रहा है, इसी के लिए इक्वेशन पे एक्सरसाइज पे, ठीक है। तो वो आपने याद रखना है कि क्वाड्रेटिक को हम कैसे करते थे और रिपीटेड फैक्टर्स को हम कैसे लिखते थे, ठीक है जी। तो ये बिल्कुल वही इस पे अप्लाई हो रहे हैं दोनों एक क्वेश्चन पे। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद x² + 3 ये जो चीज़ है ना इसके साथ हमने मल्टीप्लाई अब करना है। तो x² प्लस इसको ज़रा ऊपर में कर लो, x² + 3 मल्टीप्लाई 2x³ - 3x² + 2x + 1 over x² + 2 is equal to x² + 3 multiply ax plus b over x² + 3 plus x² + 3 multiply cx plus d over x² + 3 तो यहाँ पे ये जो है ये इस फैक्टर से कट जाएगा और इसमें से एक कट जाएगा, एक बच जाएगा, ठीक है। और नीचे वाले में से दोनों कट जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या बचा है 2x³ - 3x² + 2x + 1 उसको यहाँ पे लिख दिया इक्वल। अब इधर क्या बचा था, एक तो ये फैक्टर बचा था और एक ये बचा है ax प्लस बी इंटू x² + 3 तो वो यहाँ पे लिख दिया प्लस इधर क्या बचा है cx प्लस डी और ये तो कम्प्लीटली कैंसिल हो गया तो यहाँ पे जस्ट cx प्लस डी बचा है एंड दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। अब देखें जो ऊपर a है यहाँ से ही देख लें ax प्लस डी, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है, इसके नीचे फैक्टर तो इसको हम ज़ीरो के इक्वल पुट नहीं कर सकते, ना ही इसको कर सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे, उसके लिए हमें ये जो इक्वेशन है ना ए और बी और सी डी को फाइंड करने के लिए हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2, 2x³ - 3x² + 2x + 1 इज इक्वल टू ax, मैंने इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है जी। तो ax को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ax³ प्लस ax को 3 से करेंगे तो क्या आएगा 3ax प्लस b को x² से करेंगे तो आएगा bx² प्लस b को 3 से करेंगे तो क्या आएगा 3b, पहले 3 लिखना है फिर b। उसके बाद नेक्स्ट
सी एक्स प्लस डी जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अभी हमने क्यूब वाली टर्मों को पहले नंबर पे लिखना है, फिर स्क्वेयर्स वाली को लिखना है, फिर एक्स वाली और एंड पे कांस्टेंट। तो क्यूब वाली एक ही है, ए एक्स क्यूब, प्लस स्क्वेयर वाली भी एक ही है, बी एक्स स्क्वेयर, प्लस एक्स वाली दो हैं, थ्री ए एक्स प्लस सी एक्स, प्लस फिर कांस्टेंट्स कितनी हैं, दो, थ्री बी प्लस डी। अब जो है ये वाले एज इट इज़ लिखें, इसमें से एक्स कॉमन ले लें। एक ही नहीं स्टेप आपने करना है, थ्री ए प्लस सी इंटू एक्स, प्लस ये जो कांस्टेंट्स हैं इनको राउंड ब्रैकेट के अंदर लिख दें। अब जो है राइट पे जो रकमे हैं उसको ज़रा चेक करें, ठीक है, इसका ऑर्डर क्यूब स्क्वायर ए वन फिर कांस्टेंट, तो ये भी ठीक है। अब हमने कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर देना है। तो कोफिशिएंट्स को जब कंपेयर करेंगे जी, तो जो क्यूब वाली है वो किसके इक्वल होगी, टू के। ये ए एक्स क्यूब है ना, तो ये क्या है, टू एक्स क्यूब, तो टू किसके इक्वल आएगा, ए के। टू इज इक्वल टू ए, देन ए इज इक्वल टू टू। ये ए की हमें वैल्यू मिल गई और इसको आप इक्वेशन नंबर वन भी कह सकते हैं। उसके बाद स्केयर वाली किसके इक्वल होगी, इसके। माइनस थ्री किसके इक्वल आएगा, बी के, देन बी इज इक्वल टू माइनस थ्री। ये आपके कुछ भी किए बगैर आपको ए और बी की वैल्यूज मिल गई, ठीक है जी। दिस इज योर इक्वेशन टू, और इसको आप टू इक्वेशन भी कह सकते हैं। उसके बाद बेटा एक्स वाली ये है, तो टू किसके इक्वल आएगा, थ्री ए प्लस सी, और इसको रीअरेंज करें तो थ्री ए प्लस सी इज इक्वल टू टू, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री। नाउ अब आपने क्या करना है, ये जो कांस्टेंट है इसको इसके कंपेयर करना है, तो वन इज इक्वल टू थ्री बी प्लस डी, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर फोर। अब देखें ए और बी को हमने फाइंड कर लिया, तो बी के बाद क्या फाइंड करना है हमें, सी और डी। तो सी के लिए कौन सी इक्वेशन आप यूज़ करोगे, सी के लिए इक्वेशन नंबर थ्री को यूज़ करो, क्योंकि इसमें सी मौजूद है ना, तो ए की वैल्यू ये लगाएंगे तो सी हमें मिल जाएगा। तो फॉर सी यूजिंग थर्ड इक्वेशन, ठीक है, तो थ्री ए प्लस सी इज इक्वल टू टू, ये थर्ड इक्वेशन है। इसमें हम ए की जगह पे क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू टू, तो थ्री इंटू टू प्लस सी इज इक्वल टू टू, थ्री टू टाइम्स कितना होता है, सिक्स, सिक्स प्लस सी इज इक्वल टू टू। तो सिक्स को दूसरी साइड ले जाए हमें, चूँकि सी चाहिए, यहाँ पे प्लस था तो दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा। और ये वाला टू क्या है, ये पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस माइनस होंगे, सिक्स में से टू माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, माइनस फोर। सो सी किसके इक्वल आएगा, माइनस फोर के। फॉर डी, अब डी फाइंड करना है, तो डी के लिए कौन सी इक्वेशन आप यूज़ करोगे, तो डी के लिए आप इक्वेशन नंबर फोर को यूज़ करो, फॉर डी यूजिंग फोर। तो थ्री बी प्लस डी इज इक्वल टू वन, ये है इक्वेशन नंबर फोर। अब इसके अंदर जो है क्या नाम है उसका, बी की वैल्यू लगाएं। बी की वैल्यू क्या है, माइनस थ्री, तो ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, थ्री थ्री टाइम्स कितना होता है, नाइन, माइनस नाइन प्लस ये वाला डी इज इक्वल टू वन। अभी चूंकि नाइन जो है वो माइनस था ना, नेगेटिव, तो दूसरी साइड पे आके ये क्या हो जाएगा, नाइन पॉजिटिव। तो d इज इक्वल टू वन प्लस नाइन विच इज़ टेन, तो d की वैल्यू क्या आ गई, टेन। ए बी सी और डी को हमने फाइंड कर लिया, तो हमारी इक्वेशन नंबर जो वन है उसकी फॉर्म कुछ इस तरफ से बनेगी। यहाँ पे हमने लेटर्स जो हैं उनकी वैल्यूज़ को लगाना है, तो यहाँ पे क्या था, ए की जगह पे टू लिखेंगे, टू एक्स, प्लस बी की जगह पे माइनस थ्री ओवर एक्स स्क्र प्लस थ्री, प्लस यहाँ पे क्या था, सी, तो सी की वैल्यू क्या आई है, माइनस फोर, इंटू एक्स, प्लस डी की वैल्यू क्या आई है अभी, टेन, और एक्स स्क्र प्लस थ्री होल स्क्र। तो इसमें एक स्टेप किया जा सकता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, टू एक्स माइनस थ्री ओवर एक्स स्क्र प्लस थ्री, प्लस इसमें से चाहे आप माइनस कॉमन भी ले लें, ठीक है जी। तो अगर जो है ये वाला ऑर्डर रखना है, यानी एक्स पहले आए, तो फिर इसको जो है माइनस जो है इसको रहने दें, तो माइनस को रहने दें, क्योंकि अगर हम इसको कर दें ना टेन माइनस फोर एक्स तो फिर भी ठीक है, या अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हैं तो फिर ये हो जाएगा फोर एक्स माइनस टेन। तो आई थिंक जो है इतना ही काफ़ी है इसका आंसर। तो दिस इज़ योर इक्वेशन क्वेश्चन नंबर
टू सोल्यूशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन था। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसकी तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है एक्स स्क्र ओवर एक्स स्क्र प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो इसका सोल्यूशन जो है उसके लिए हम लेट का लेते हैं। इसमें ये एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है और ये वाला लीनियर है, यानी ये जो पिछली एक्सरसाइज थी ना 4.2c, उसका जो मेथड है, प्रोसीजर है, वो इस पे अप्लाई होगा। तो लेट करते हैं एक्स स्क्र ओवर एक्स स्क्र प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू ए ओवर एक्स माइनस 5 प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्र प्लस 1। और ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब मल्टीप्लाई करना है दोनों साइडों को एक्स स्क्र प्लस 1 और एक्स माइनस 1 से, यानी इसके डिनोमिनेटर से। तो एक्स स्क्र प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई एक्स स्क्र ओवर एक्स स्क्र प्लस 1 एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5 मल्टीप्लाई ए ओवर एक्स माइनस 5 प्लस एक्स स्क्र प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5 मल्टीप्लाई बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्र प्लस 1। तो यहाँ पे बेटा जो ये वाली रकम जो है इससे कट जाएगी और इसमें से x-5 से और एक्स स्क्र प्लस 1 एक्स स्क्र प्लस 1 से कट जाएगा। तो अब जो बाकी बचती हैं चीज़ें वो हमने लिखनी है। यहाँ पे क्या बचे है एक्स स्क्र इक्वल और इस साइड पे a और एक्स स्क्र प्लस 1 वो लिख दिया, प्लस यहाँ पे बी एक्स प्लस सी और इधर x माइनस 5। तो ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या करना है, जो a के नीचे फैक्टर नहीं था, यहाँ से भी आप देख सकते हैं a के नीचे क्या है x माइनस 5, तो इसको 0 के इक्वल पुट करना है। यहाँ से x की वैल्यू लेनी है, वो क्या आएगी 5, या दूसरी साइड पे प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आई है 5 और इस 5 को कहाँ पे आपने पुट करना है, इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, ये जो इक्वेशन है। अब यहाँ पे जिधर भी x है ना इस इक्वेशन में, वहाँ पे आपने 2 क्या लगा देना है 5। तो 5 स्क्र हो जाएगा इज इक्वल टू a इंटू 5 स्क्र प्लस 1 प्लस b के साथ 5 प्लस c एंड 5 माइनस 5। तो 5 स्क्र कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 5 स्क्र अगेन 25 प्लस 1 प्लस ये वाला इसकी वजह से सारी टर्म 0, तो यहाँ पे क्या आएगा 0। उसके बाद जी 25 इज इक्वल टू ए इंटू 25 प्लस कितने हो जाएंगे 126। तो ए हमें चाहिए 26 को 25 वाली साइड ले जाएं तो ये डिनोमिनेटर में आएगा। सो ए किसके इक्वल आएगा 25 ओवर 26 और इस तरह ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब जो है जो अगला बी एक्स प्लस सी है वो उसके नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो उसको आपने 0 के इक्वल पुट नहीं करना। तो उसके लिए आप जो है बी और सी के लिए आप इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर लो। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, एक्स स्क्र इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 5। तो ए को मल्टीप्लाई करें अंदर सिंपली, ए मल्टीप्लाई एक्स स्क्र प्लस ए मल्टीप्लाई 1 ए प्लस बी एक्स मल्टीप्लाई एक्स कितना हो जाएगा बी एक्स स्क्र और बी एक्स मल्टीप्लाई 5 माइनस 5, ये प्लस माइनस हो जाएंगे, बी एक्स मल्टीप्लाई 5 क्या आएगा 5 बी एक्स। फिर सी से करेंगे, सी मल्टीप्लाई एक्स क्या आएगा सी एक्स, फिर प्लस माइनस माइनस सी मल्टीप्लाई 5 सी। तो अब स्क्वायर वाली टर्म को इकट्ठा कर लें, ठीक है जी। फिर एक्स वाली ये दो ही हैं एज इट इज़ आ जाएंगी, फिर कांस्टेंट ये वाला और ये वाला। अब इसमें से एक्स को कॉमन लें, मीन्स एक्स स्क्वायर को, और अंदर क्या बचेगा ए प्लस बी, और यहाँ से क्या कॉमन लेना है एक्स, और बाहर प्लस लिख के राउंड ब्रैकेट के अंदर इनको लिखना है -5b प्लस सी प्लस ए -5c, ये भी राउंड ब्रैकेट के अंदर लिख दें। अब आपने इनको कंपेयर कर, तो इधर जो लेफ्ट पे एक टर्म थी वो सिर्फ स्क्वायर वाली थी, यानी उसमें एक्स वाली भी नहीं थी, कांस्टेंट भी नहीं था। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 0x प्लस 0 ये अपनी तरफ से लिखने हैं क्योंकि हमने इनको कंपेयर करना है। तो अब ये स्क्वायर वाली इससे होगी एक्स वाली 0x वाली से, और कांस्टेंट जो है इसे 0 के इक्वल आएगा। तो इसका कोफिशिएंट यहाँ पे देखें कोई नज़र नहीं आ रहा, मीन्स यहाँ पे 1 है।
तो 1 किसके इक्वल आएगा, a प्लस बी। देन अगर इसको रीअरेंज करें तो a प्लस बी किसके इक्वल आएगा, 1 के, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। उसके बाद x वाली इससे होगी, मीन्स 0 इज इक्वल टू -5b प्लस सी। देन माइनस, अगर इसको रीअरेंज किया जाए तो -5b प्लस सी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के, और दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब जो कांस्टेंट है वो इसके इक्वल 0 इज इक्वल टू a माइनस 5c, और रीअरेंज करने के बाद a माइनस 5c इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। तो हमने a चूँकि फाइंड किया हुआ है तो हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको लिए आप इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करें। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू क्या आई थी, 25 और 26, ठीक है, तो वो यहाँ पे हमने रख दी 25 और 26 प्लस b इज इक्वल टू 1। अब 25 और 26 को इस साइड पे ले आए, राइट पे, तो इधर ये पॉजिटिव है तो राइट पे आके नेगेटिव हो जाएगी, ये इस तरह, ठीक है। अब ये 1 था, 1 माइनस 25 और 26, तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इस 1 के नीचे ऐसे 1 लगा दें ताकि फ्रैक्शंस बन जाए दोनों। अब एलसीएम क्या आएगा, 1 और 26 का 26। अब ये नीचे से बैलेंस नहीं है, इसको 26 से आप और डाउन मल्टीप्लाई करें, या फिर 26 मल्टीप्लाई 1 26 माइनस 1 मल्टीप्लाई 26 25, ऐसे क्रॉस करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर नीचे क्या आ जाएगा, 26। तो अब 26 में से हमने 25 माइनस करने हैं, ये माइनस हो रहा है, तो क्या बचेगा, +1, मीन्स 1 ओवर 26, ये आ जाएगी बी की वैल्यू। देन सी के लिए आप क्या करोगे, सी के लिए इक्वेशन नंबर जो है 2 उसको यूज़ करो। तो वो क्या थी, सी की इक्वेशन नंबर 2 थी -5b प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन है। तो इसमें बी की जगह पे आपने क्या लिखना है, 1 ओवर 26 प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो -5 प्लस 1 से मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, -5 ओवर 26 प्लस सी। -5 1 से मल्टीप्लाई करना है, 26 से नहीं करना, ठीक है जी। तो ये हमें सी चाहिए, तो इसको उठा के राइट पे ले जाएं, तो राइट पे ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, तो सी किसके इक्वल आएगा, 5 ओवर 26 के, और ये आपकी सी की वैल्यू आ जाएगी। अब इन तीनों ए बी और सी की वैल्यूज़ को आपने कहाँ पे यूज़ करना है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। सो ए की जगह पे 25 ओवर 26 और x माइनस 5, प्लस बी की जगह पे 1 ओवर 26 इंटू एक्स, प्लस सी की जगह पे 5 ओवर 26। तो देखें ये फ्रैक्शंस हैं और दोनों के नीचे क्या आ रहा है, 26। तो 26 यानी 1 ओवर 26 को आप या तो कॉमन ले लें या फिर यहाँ पे एलसीएम लें। एलसीएम क्या आएगा, 26, और चूंकि ये नीचे से बैलेंस है तो ऊपर आप x और +5 को लिख देंगे एज इट इज़, x प्लस 5 ओवर 26। अब ये जो इसका मैं जो है डिनोमिनेटर नीचे ले गया हूँ, यानी इसको मैंने लिखा है 25 ओवर 26 इंटू एक्स माइनस 5। उसी तरह ये जो डिनोमिनेटर है 26 इसका, इसको भी नीचे ले जाएं, तो ये लिखा जाएगा 26 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1। तो फाइनली ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अच्छा बेटा, पार्ट नंबर 4 क्या था हमारा, x4 प्लस 1 और x इंटू एक्स स्क्र प्लस 3 होल स्क्र। तो इसको हम लेट कर लेते हैं। तो ये लेट आपने करना है x4 प्लस 1 और x इंटू एक्स स्क्र प्लस 3 होल स्क्र। तो इसमें ये वाला रिपीटेड और क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ठीक है। तो इस पे क्वाड्रेटिक वाला भी और रिपीटेड वाला दोनों मेथड लगेंगे। तो इसको फिर कैसे हमने करना है, पहला ये तो लीनियर है ना, इसको हम लिखेंगे a और x प्लस, अब ये क्वाड्रेटिक है और साथ में रिपीटेड है, तो इसको आपने क्या लिखना है, पहले तो क्वाड्रेटिक के सेंस देखें, b x प्लस सी, क्वाड्रेटिक को हम ऐसे लिखते होते हैं। और दूसरा रिपीटेड के सेंस में अगर देखें तो पहले हम इसकी पावर क्या रखेंगे,
1, फिर एक पावर इंक्रीज कर देंगे अगले स्टेप में प्लस। अब चूंकि अंदर ये रकम क्वाड्रेटिक है, बाहर बेशक रिपीटेड है, अंदर अंदर क्वाड्रेटिक है, तो इसको हम लिखेंगे डी एक्स प्लस ई ओवर। अब चूंकि ये रिपीटेड आ रहा है तो यहाँ पे हम इसकी पावर एक बढ़ाएंगे तो ये कितनी हो जाएगी स्क्वायर 2, और ये आपकी बेटा आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है दोनों साइडों को विद एक्स इंटू एक्स स्क्र प्लस 3 होल स्क्र। तो ये जो ऊपर इक्वेशन नंबर 1 है ना, इसकी दोनों साइडों को हमने इस चीज़ से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो एक्स इंटू एक्स स्क्र प्लस 3 होल स्क्र मल्टीप्लाई एक्स 4 प्लस 1 ओवर एक्स इंटू एक्स स्क्र प्लस 3 होल स्क्र इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्र प्लस 3 होल स्क्र मल्टीप्लाई ए, ये वाली टर्म आ जाएगी, फिर प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्र प्लस 3 होल स्क्र मल्टीप्लाई दिस टर्म, ठीक है जी, प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्र प्लस 3 होल स्क्र मल्टीप्लाई दिस लास्ट टर्म। तो यहाँ पे बेटा ये इससे कैंसिल, तो क्या बचेगा एक्स 4 प्लस 1, तो उसको यहाँ पे लिखा, यहाँ पे आ गया वो इक्वल। अब जो ए वाली है इसमें ये एक एक्स एक्स से कट जाएगा और बाकी का बचेगा ए इंटू एक्स स्क्र प्लस 3 होल स्क्र प्लस, अब यहाँ पे एक्स स्क्र प्लस 3 ये एक इससे कट जाएगा, एक टर्म बचेगी, मीन्स बी एक्स प्लस सी, एक तो ये आ गई चीज़, दूसरी एक्स और एक्स स्क्र प्लस 3, एक्स और एक्स स्क्र प्लस 3, फिर प्लस, अब जो ये वाली है स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये इससे कट जाएगा और क्या बचेगा डी एक्स प्लस ई इंटू एक्स, और ये आप इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। उसके बाद अब जो है आपने क्या करना है, जो ए के नीचे फैक्टर था ना एक्स, उसको ज़ीरो के इक्वल पुट करना है और उसकी वैल्यू ज़ीरो आपने कहाँ पे लगानी है, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है अभी ऊपर आई है इसके अंदर लगानी है। तो 0 टू पावर 4 प्लस 1, यहाँ पे एक्स की जगह पे हमने ज़ीरो लगाना है, इज इक्वल टू ए इंटू ज़ीरो स्क्र प्लस 3 होल स्क्र प्लस बी इंटू ज़ीरो प्लस सी इंटू ज़ीरो, ज़ीरो स्क्र प्लस 3 प्लस डी इंटू ज़ीरो प्लस ई इंटू ज़ीरो। तो 0 4 तो ये 1 ही बचेगा हमारे पास, ये ज़ीरो हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू ए इंटू 3 स्क्र, 0 प्लस 3 क्या हो जाएगा 3 होल स्क्र प्लस ये वाला इस ज़ीरो की वजह से ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, यहाँ पे ज़ीरो प्लस ये जो ज़ीरो इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको भी ज़ीरो कर देगा। तो 1 इज इक्वल टू ए, 3 का स्क्र क्या होगा 9, तो क्या आएगा 1 इज इक्वल टू 9 ए, तो हमें ए चाहिए, 9 को दूसरी साइड ले जाएं, डिनोमिनेटर में आएगा 1/9 इज इक्वल टू ए, विच इम्प्लॉयज दैट ए इज इक्वल टू 1/9, तो ये हमारे आ जाएगी ए की वैल्यू। अब हमने क्या करना है, ये तो हमने फाइंड कर लिया, अभी 4 लेटर्स रहते हैं, बी भी रहता है, सी, डी और ई, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 2 जो है उसको हमने सॉल्व करना है। तो इन चारों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है जी। तो ए इंटू एक्स स्क्र प्लस 3 होल स्क्र, तो इस पे ए प्लस बी वाला फार्मूला लगेगा, वो फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2 ए बी, यही फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले को जब हम इस पे लगाएंगे तो ए का स्क्र मतलब एक्स का स्क्र, एक्स के स्क्र टू स्क्र लिख देंगे हम, फिर प्लस बी का स्क्र, बी क्या है 3, 3 स्क्र प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स, एक्स स्क्र क्या है ए मल्टीप्लाई 3 क्या है बी, तो इस तरह ए 2 ए बी जिस तरह होता है, तो ये मल्टीप्लाई होंगे तीनों। तो आगे नेक्स्ट प्लस, अब इसमें देखें बी एक्स प्लस सी है, तो मैंने क्या किया, पहले एक्स को जो है एक्स स्क्र प्लस 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया है, तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्र क्या होगा एक्स क्यूब प्लस एक्स मल्टीप्लाई 3 क्या आएगा 3x प्लस, अब इसकी तरफ जाते हैं तो एक्स डी एक्स से मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा डी एक्स स्क्र प्लस ई एक्स से मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा ई एक्स। तो अभी नेक्स्ट अगले स्टेप में ए एक्स स्क्र टू स्क्र क्या हो जाएगा x4 प्लस 3 स्क्र 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 6 और 6 मल्टीप्लाई एक्स स्क्र क्या आएगा 6x स्क्र
प्लस अब बी एक्स को बेटा इस टर्म से मल्टीप्लाई करें, ये जो दो टर्में हैं, बी एक्स मल्टीप्लाई एक्स क्यूब क्या होगा, बी एक्स 4 प्लस बी एक्स मल्टीप्लाई 3x क्या होगा, 3bx स्क्र, एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्र हो जाएगा, ठीक है। फिर c को एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, प्लस सी एक्स क्यूब, फिर प्लस c को 3x से करोगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 3cx, और ये वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट a को अंदर मल्टीप्लाई करें इन तीनों टर्मों से तो ax4 प्लस 9a प्लस फिर 6ax स्क्र प्लस ये वाली सारी टर्म्स जो हैं ये वाले नीचे एज इट इज़ आ जाएंगी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो 4 वाली है ना ये वाली, इनको इकट्ठा करना है, फिर क्यूब वाली एक, और सिर्फ एक ही है क्यूब वाली वो लिखनी है, फिर स्क्वायर वाली एक ये है, एक ये है, और एक ये है, 3 स्क्वायर्स वाली, फिर एक्स वाली, तो एक्स वाली कितनी है, एक्स वाली जी एक ये है और दूसरी एक्स वाली टर्म ये है, तो इस 3cx और एक्स को इकट्ठा करना है, और कॉन्स्टेंट्स इसके अंदर देखें तो कांस्टेंट सिर्फ एक ही है 9a, तो एंड पे कांस्टेंट आ जाएगा। तो इस स्टेप में क्या करना है, जो x4 है उसको कॉमन लेना है, तो a प्लस बी अंदर बच जाएगा, और सी एक्स क्यूब एक ही टर्म है तो ये एज इट इज़ आएगी, और इनमें से जो है हमने एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया और वो बाकी क्या बचा है 6a प्लस 3b प्लस डी, और ये जो टर्म है इसमें से x को कॉमन मैंने लिया है तो यहाँ पे अंदर बस 3c प्लस e बचे है, और प्लस 9a, जो 9a है ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, अब कंपेयर करना है कोफिशिएंट्स को, तो उसके लिए देखें जो टर्म थी हमें गिवन वो है x4 प्लस 1, लेकिन क्यूब वाली टर्म भी नहीं है, स्क्वायर वाली भी नहीं है, और एक्स वाली भी नहीं है, तो हमें अपनी तरफ से हमने क्या करना है ऑर्डर वाइज, पहले x4 है ना तो फिर इसके अंदर प्लस करना है 0x क्यूब, फिर प्लस 0x स्क्वायर, फिर प्लस 0x, फिर एंड पे प्लस 1, यानी कांस्टेंट एंड भी आता है। तो अब हमने करना है कोफिशिएंट्स को कंपेयर, तो पावर जो यानी x4 जो है वो किससे कंपेयर होगा, इससे, और वहाँ यहाँ पे x4 का कोफिशिएंट क्या है 1, तो a प्लस बी किसके इक्वल आएगा, यानी 1 इज इक्वल टू a प्लस बी, और अगर इसको आप रीअरेंज करो तो a प्लस बी किसके इक्वल आएगा 1 के, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। उसके बाद जो c है ये जो है ये क्यूब वाले से कंपेयर होगा, तो 0 किसके इक्वल है c के, तो रीअरेंज करके c किसके इक्वल आ जाएगा 0 के, और यहाँ पे आपको साथ में c की वैल्यू भी मिल जाएगी, और इसको आप नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। उसके बाद बेटा एक्स स्क्वायर वाली हमने कंपेयर करनी है, तो स्क्वायर वाली देखें ये वाली है, तो ये इससे कंपेयर होगी, यानी 0 इज इक्वल टू 6a प्लस 3b प्लस डी, और इसको भी रीअरेंज करें, पहले ये लिखें लेफ़्ट पे इनको लिख लें, यानी 6a प्लस 3b प्लस डी इक्वल टू 0, 0 को राइट पे ले आए, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। उसके बाद एक्स वाली 3c प्लस ई, इसको कंपेयर करेंगे, ये जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है 0, इससे कंपेयर करेंगे, यानी 0 किसके इक्वल आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 3c प्लस ई, ये वाला, और एंड पे जो है बेटा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है 1, और इधर क्या है 9a, यानी 1 इज इक्वल टू 9a, और या फिर 9a इज इक्वल टू 1, ये माइनस नहीं है ये 1 है, ठीक है, जस्ट 1, तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5। तो अभी हमने जस्ट ए को फाइंड किया हुआ है, तो बी सी डी ई वगैरह को हमने अभी फाइंड करना है, तो वो इन्हीं इक्वेशंस को यूज़ करके हम करेंगे। तो फर्स्ट हमने काम क्या करना है, पहले हमने बी को फाइंड करना है, तो फॉर बी यूजिंग इक्वेशन वन क्या थी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे ए की वैल्यू लगाएंगे, ए की वैल्यू क्या थी 1/9, 1/9 प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो अब क्या करना है आपने बी हमें फाइंड करना है, 1/9 को दूसरी साइड पे ले जाना है, तो दूसरी साइड पे यहाँ पे ये प्लस है, दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा माइनस, तो बेटा ये आ जाएगा 1 माइनस 1/9। अब चूंकि ये फ्रैक्शन थी ना, तो फ्रैक्शन जो है इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, तो ये हाल ही जो है टोटल जो है सिर्फ 1 था, तो 1 के नीचे आपने क्या लगा देना है 1, 1/1
-1/9, यानी अब हमें इसका एलसीएम लेना है। 1 और 9 का एलसीएम क्या आएगा 9, और ये चूंकि बैलेंस नहीं है तो 9 से अप डाउन मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम लिखेंगे 9 - 1/9, या फिर आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 1 × 9 यहाँ पे 9 आ जाएगा, और 1 × 1 ये माइनस दरमियान में, 1 × 1 1, 9 - 1/9, तो 9 में से 1 माइनस करेंगे तो बाकी कितने बचेंगे 8/9, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 8/9। बी के बाद क्या हमने फाइंड करना है सी, लेकिन सी हमने जो ऊपर इक्वेशंस बनाई थी ना उन्हीं के अंदर हमने फाइंड कर लिया था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है सी हमने फाइंड किया था, सी इज़ इक्वल टू 0, तो सी भी हो गया। उसके बाद फिर हमने क्या फाइंड करना है डी, तो फॉर डी यूज़ इक्वेशन नंबर 3, तो डी के लिए हमने बेटा कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी है 3 वाली, तो 6a + 3b + d इज इक्वल टू 0, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 3। तो इसके अंदर हमने ए की और बी की वैल्यूज़ को पुट करना है, तो ए की वैल्यू क्या थी 1/9 + 3 8, बी की क्या थी 8/9 + d इज इक्वल टू 0, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6/9 प्लस 8 को 3 से, ये काट भी सकते हैं लेकिन हमने काटना नहीं है क्योंकि हमने ये फ्रैक्शन में फिर भी रहना है, तो फ्रैक्शन ख़त्म नहीं होगी, इसलिए फिर हम क्या करेंगे इसको एज इट इज़ रखेंगे और आगे जाके एलसीएम लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सेम है ना तो इसको सेम ही रहने दें, फिर एलसीएम में प्रॉब्लम नहीं आती, तो एज इट इज़ रहने दें इसको प्लस डी। अब यहाँ पे इन दोनों रकमों का एलसीएम ले लें, एलसीएम इन दोनों का क्या आएगा 9। अब चूंकि नीचे दोनों के 9 मौजूद है ना, तो ऊपर से ऊपर वाली जो रकमें हैं इन पे कोई चेंज नहीं आएगा, ये एज इट इज़ आ जाएंगी, मीन्स 6 + 24/9 + d इज इक्वल टू 0, तो 6 में 24 को ऐड करें तो कितने आते हैं 30, 30/9 + d इज इक्वल टू 0। अब जी इसको आप यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हो, या फिर आप इसको जो है राइट पे ले आओ, तो ये +30/9 है यहाँ पे, तो राइट पे आके क्या हो जाएगा माइनस, तो अब यहाँ पे आप काट सकते हैं 3 3 × 9 एंड 3 10 × 30, यानी 3 पे जो है इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, दोनों को कैंसिल कर सकता है, तो -10/3 जो है ये डी की वैल्यू आ जाएगी। अब कौन सा रह गया है ई वाला, तो ई के लिए हमने कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी है इक्वेशन नंबर 4, वो क्या थी 3c + e इज इक्वल टू 0, तो c की हमने वैल्यू फाइंड की हुई है, c की वैल्यू क्या थी 0, तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, 3 × 0 + e इज इक्वल टू 0, तो 3 × 0 क्या होता है 0, तो 0 + e इज इक्वल टू 0 मीन्स e किसके इक्वल आ जाएगा 0 के, सो e भी हमने फाइंड कर लिया। अब ये सारी जो हैं वैल्यूज़ a to e, ये सारी जो हैं हमने कहाँ पे यूज़ करनी है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, therefore इक्वेशन 1 becomes, तो x4 + 1 और x × x² + 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बेटा a की वैल्यू थी ना 1/9, तो उसको यहाँ पे पुट किया 1/9 और x प्लस ये किसकी थी 8/9 b की, 8/9 x + 0 c की क्या थी 0, प्लस ये किसकी है d की -10/3 × x प्लस e की वैल्यू क्या आई थी 0, तो 1/9/x प्लस 8x/9 नीचे x² + 3 प्लस -10x/3, क्योंकि ये 0 इनके अंदर ऐड हो रहा है ना, तो ये रकमें जो हैं टर्में एज इट इज़ आ जाएंगी, ठीक है जी। फिर हमने क्या करना है, ये जो 9 हमें नज़र आ रहे हैं ना ये 3, इनको हमने नीचे डिनोमिनेटर में ले आना है, यानी ये ऊपर वाली इस फ्रैक्शंस को ख़त्म करना है, तो हमने लिखना है 1/9x प्लस इसी तरह इसको भी 8x/9 × x² + 3, ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 10x ओवर ये वाला 3 नीचे आएगा, 10x/3 × x² + 3 होल स्क्वायर, और ये बेटा हमारा पार्ट नंबर 4 का सोल्यूशन आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ, तो पार्ट नंबर 5 क्या है 7x² -3x + 8 ओवर x² + 4 × x -3, तो बेटा इसी तरह इसको सोल्यूशन में हम लेट कर लेंगे,
लेट ए ओवर एक्स माइनस थ्री, ये जो पहला फैक्टर है इसको ए के नीचे ले आएंगे, प्लस ये चूँकि क्वाड्रेटिक है, रिपीटेड नहीं है, जस्ट क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक को हम ऐसे चेंज करते होते हैं, एक वेरिएबल को भी साथ यूज़ करते हैं, दो लेटर्स को ऐड करते हैं, ठीक है। तो बी एक्स प्लस सी, दो लेटर्स यूज़ करेंगे और एक के साथ वेरिएबल एक्स को मल्टीप्लाई कराएंगे, और फिर उसके नीचे कौन सा फैक्टर लिखेंगे, क्वाड्रेटिक, ठीक है। लीनियर जो होता है इसके ऊपर नहीं, जो क्वाड्रेटिक है उसके ऊपर ऐसा करना होता है, ठीक है। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद x माइनस थ्री एक्स स्क्र प्लस 4, तो अभी मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये जो ऊपर इक्वेशन है ना, इसकी दोनों साइडों को हमने इस चीज़ से, यानी इन दोनों फैक्टर्स से, या फिर आप कह सकते हैं जो इसका डिनोमिनेटर है या इसका जो एलसीएम है, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्र प्लस 4 मल्टीप्लाई 7x² माइनस 3x प्लस 8 ओवर एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्र प्लस 4 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी यही टर्म लिखनी है, मल्टीप्लाई ए ओवर एक्स माइनस थ्री प्लस अगेन यही लिखना है, ठीक है, मल्टीप्लाई 8 बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्र प्लस 4। तो इसमें ये जो है इससे कट जाएगी, तो ये बच जाएगा 7x² माइनस 3x प्लस 8, तो उसको यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है जी। उसके बाद बेटा आगे जो है इनमें से ये कट जाएगा x माइनस थ्री, और क्या बचेगा a इंटू एक्स स्क्र प्लस 4 प्लस ये वाला प्लस आ गया है यहाँ पे। अब इसमें कौन सा कटेगा, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर, और कौन सा बचेगा, लीनियर, बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस थ्री, और दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, जो ए के नीचे फैक्टर नहीं था, ए के नीचे क्या था, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री को ज़ीरो के इक्वल पुट करना है, फिर उसमें से एक्स की वैल्यू जो आएगी, मसलन थ्री आ रहा है, ये माइनस थ्री था, दूसरी साइड पे प्लस थ्री हो जाएगा, मीन्स थ्री। अब इस थ्री को आपने कहाँ पे पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, ये जो इक्वेशन है इसके अंदर आपने क्या लगाना है, एक्स को थ्री, जिधर भी एक्स होगा वहाँ पे क्या दर्ज कर देना है, पुट कर देना है थ्री। तो इसकी फिर कुछ यूँ फॉर्म बनेगी, 7 इंटू थ्री होल स्क्र माइनस थ्री इंटू थ्री प्लस 8 इज इक्वल टू ए इंटू थ्री स्क्र प्लस 4, फिर प्लस बी इंटू थ्री प्लस सी इंटू थ्री माइनस थ्री। तो बेटा इस थ्री माइनस थ्री की वजह से ये वाली सारी टर्म हो जाएगी ज़ीरो, तो इसका मसला हल हो गया, ज़ीरो हो गया। और पीछे जो है ए थ्री का स्क्वायर क्या होगा, 9 प्लस 4, ए इंटू 9 प्लस 4 प्लस ज़ीरो, इसकी वजह से ये सारी होगी ज़ीरो। अब ज़रा इस साइड पे आए, ये 7 एज इट इज़, थ्री का स्क्वायर 9 माइनस थ्री, थ्री टाइम्स 9 होता है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस 9 आ गया, प्लस ये वाला 8। अब 9 टाइम्स कितना होता है, 60, 63, फिर यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 9 प्लस 8 इज इक्वल टू 13, ये सॉरी 13 है, 13a, 13a। तो 63 में से हमने 9 माइनस किए तो कितने बचे, 54, 54 प्लस 8 इज इक्वल टू 13a, 13a। हमने चूंकि a फाइंड करना है, तो 13 को हम ये जो ऐड करेंगे ये होगा 62, 62 पे 13 को डिवाइड कर देंगे, ये नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं। तो ये 62 इज इक्वल टू 13a, तो यहाँ से ए किसके इक्वल आएगा, ये जो 13 है इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मीन्स 62 ओवर 13 इज इक्वल टू ए, या फिर ए किसके इक्वल आएगा, 62 ओवर 13, ये कैंसिल आउट नहीं होते तो यही ए की वैल्यू आ जाएगी। अब बेटा हमने बी और सी को भी फाइंड करना है, तो बी और सी के लिए हमें उधर तो चूँकि बी और सी के नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो उसको ज़ीरो के इक्वल हम पुट नहीं करें। तो बी और सी के लिए बेटा हमें जो है इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करनी पड़ेगी, तो मैंने इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे लिख दी है, ठीक है जी। अब सॉल्व क्या है कि आपने ए को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो ए को एक्स स्क्वायर से करोगे तो क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस, ये चूँकि प्लस के हैं तो यहाँ पे साइन प्लस ही फिर रहेगा, ए मल्टीप्लाई 4, 4 ए आ जाएगा, यानी 4 को पहले लिखना होता है फिर ए को।
अब बेटा बी एक्स और इन दोनों को मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पहले बी एक्स को एक्स और -3 से, फिर सी को इन दोनों से। तो बी एक्स मल्टीप्लाई एक्स क्या आएगा, बी एक्स स्क्र, फिर ये माइनस है ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। बी एक्स मल्टीप्लाई 3 क्या होगा, 3 बी एक्स, यानी पहले 3 लिखेंगे फिर बी लिखेंगे फिर एंड पे एक्स। अब बेटा प्लस सी से करेंगे मल्टीप्लाई, तो सी मल्टीप्लाई एक्स क्या आएगा, सी एक्स। अब आगे माइनस है ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सी मल्टीप्लाई 3 सी आएगा। तो अब नेक्स्ट ए एक्स स्क्र ये वाला प्लस बी एक्स स्क्र, फिर -3 बी एक्स प्लस सी एक्स, यानी आपने स्क्र वाले अलग कर देने और एक्स वाले जो हैं वो अलग कर देने। तो प्लस फिर कांस्टेंट एंड भी आएगा तो +4a -3c। अब इनमें से आपने एक्स स्क्र बेटा कॉमन निकाल लेना है, a प्लस बी इंटू एक्स स्क्र प्लस, अब देखें इसके साथ माइनस है लेकिन मैंने क्या कर दिया है माइनस वाली यानी माइनस को अंदर रख लिया है ब्रैकेट के अंदर और बाहर क्या लिख दिया है प्लस। तो आपने हमेशा इसी तरह ही करना है, बाहर प्लस लिख के राउंड ब्रैकेट लगानी है, अंदर जो है इनको जो है एज इट इज़ विद देयर साइंस, ठीक है, जो लेफ्ट साइड पे साइंस हैं वो लिख देने हैं साथ, -3b प्लस c इंटू एक्स प्लस ये जो कांस्टेंट्स हैं इनको भी राउंड ब्रैकेट लगा के ना अंदर लिख देना है, 4a -3c। अब आपने करना है कोएफिशिएंट्स को कंपेयर। तो यहाँ पे देखें इक्वेशन का ऑर्डर ठीक है, तो पहले एक्स स्क्वायर आना चाहिए फिर एक्स फिर एंड पे कांस्टेंट, तो ऑर्डर इसका ठीक है। तो a प्लस बी किसके इक्वल होगा, 7 के, यानी मीन्स 7 इज इक्वल टू a प्लस बी। फिर -3 और इसको साथ में रीअरेंज भी कर लेना है, a प्लस बी इज इक्वल टू 7 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट -3 इज इक्वल टू -3b प्लस c ये वाला, और इसको भी रीअरेंज करें, -3b प्लस सी इज इक्वल टू -3, और ये आपकी आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। और कांस्टेंट जो है 8 इज इक्वल टू 4a -3c, और रीअरेंज करके ये क्या आएगा 4a -3c इज इक्वल टू 8 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ फॉर b यूजिंग इक्वेशन 1, हमने a फाइंड किया हुआ है ना, तो b फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल b को हमने फाइंड करना है, तो b किस में मौजूद है, इस इक्वेशन नंबर 1, 2 में भी है लेकिन हम पहले 1 को यूज़ करेंगे क्योंकि a हमें पता है c हमें पता नहीं है, इसलिए हम 1 को यूज़ कर रहे हैं। तो फॉर b यूजिंग 1, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 7। 1 जो है a की हमने क्या वैल्यू फाइंड की हुई थी 62/13, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, 62/13 प्लस b इज इक्वल टू 7। तो b हमने फाइंड करना है, तो ये उठा के टर्म राइट पे ले जाएं, राइट पे ये क्या हो जाएगी माइनस, ठीक है। अब फ्रैक्शन आ गई है, तो फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेके। तो यहाँ पे 7 के नीचे 1 लगाएं, अब दोनों फ्रैक्शंस बन गई हैं, 1 और 13 का एलसीएम क्या आएगा 13। अब एलसीएम लेने का तरीकाकार मैं हर स्टेप क्वेश्चन के अंदर रिपीट करता होता हूँ कि अगर ये नीचे से बैलेंस नहीं है ना, यानी इसके नीचे क्या होना चाहिए 13, तो 13 से इसको आप भी मल्टीप्लाई करें और डाउन में मल्टीप्लाई, या इस तरह एलसीएम लिया जाता है, या फिर इस 13 को 7 से मल्टीप्लाई करें और 1 को 62 से और नीचे 13 लिख दें, ठीक है। तो 7 मल्टीप्लाई 13 कितना होता है 91, माइनस 62 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है 62 ही, और नीचे क्या आएगा 13, ठीक है। ये भी दूसरा एलसीएम का तरीका है। तो इस तरह करके 91 -62 यानी 91 में से 62 माइनस आपने करने हैं, तो बाकी कितने बचने हैं 29 और नीचे 13। तो b किसके इक्वल आ जाएगा 29/13, ये सिंप्लीफाई भी नहीं होता इसलिए b की वैल्यू ये वाली होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमने c फाइंड करना है, तो बेटा c के लिए जो है आपने इक्वेशन नंबर 2 यूज़ करनी है। तो -3b प्लस सी इज इक्वल टू -3, तो b की वैल्यू क्या है 29/13, -3 29/13 प्लस सी इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे क्या करोगे,
ये जो 29 है ना, इसको -3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये कितना बन जाएगा, -87/13 प्लस सी इज इक्वल टू -3। हमने सी फाइंड करना है, तो ये -87/13 को राइट पे ले जाएं, राइट पे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव। तो अब इस -3 प्लस 87/13 यहाँ पे फिर अगेन फ्रैक्शन आ गई है, तो इसका एलसीएम हमें लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आएगा, इसके नीचे 1 लगा दें, ठीक है, ताकि फ्रैक्शन बन जाए ये भी। अब 1 और 13 का एलसीएम क्या होता है, 13। तो ये नीचे से बैलेंस नहीं है, इसको अप और डाउन 13 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, या फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 3 × 13 कितना आ जाएगा, 39 -39 प्लस ये वाला प्लस 1 × 87 87/13 इज इक्वल टू, अब 87 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव। तो 87 में से 39 माइनस करेंगे तो +48 आएगा, ठीक है, 48/13। सो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 48/13। तो यहाँ पे हमने बेटा ए बी और सी तीनों को फाइंड कर लिया। अब ये वैल्यूज हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करनी है। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये थी। तो ए की जगह पे हमने क्या लिखना है, 62/13, और बी की जगह पे 29/13, साथ में एक्स प्लस 48/13, ये सी की वैल्यू। तो अभी ये देखें दो फ्रैक्शंस आ गई हैं, ठीक है। तो इनका पहले तो एलसीएम लेना, एलसीएम क्या आएगा इनका, 13। अब नीचे से चूंकि ये बैलेंस है ना, तो ऊपर टर्म में एज इट इज़ आ जाएंगी। ऊपर क्या आएगा, 29x, ये x ऊपर है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये 29 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 29x प्लस 48, नीचे एलसीएम 13। तो अब बेटा ये ऊपर जो फ्रैक्शंस हैं ये कोई अच्छी नहीं लग रही, तो इनको क्या करना है, आपने नीचे वाली फ्रैक्शन मींस डिनोमिनेटर में ले आना है, ठीक है। तो इसको आपने फिर क्या लिखना है, 62/13 इंटू x-3, ये चीज़ लिखनी है। इसको इस तरह बनाना है, 13 को नीचे ले आना है। अब इस 13 को भी नीचे ले आना है। पहले स्टेप में एलसीएम लिया ताकि एक 13 आ जाए, ठीक है, फिर इस 13 को उठा के नीचे वाले डिनोमिनेटर में ले आना है। तो 29x प्लस 48 डिवाइडेड बाय 13 इंटू x² प्लस 4। तो ये बेटा आ गया हमारा जो पांचवा पार्ट था क्वेश्चन, वो उसका सॉल्यूशन आ गया। अब नेक्स्ट हमने पार्ट नंबर 6 करना है। तो पार्ट नंबर 6 क्या है, x4 - 2x³ प्लस x प्लस 9/x-1 इंटू x² प्लस 3 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये एक रिपीटेड और क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया, ठीक है। तो इसका फिर लेट करेंगे सॉल्यूशन में। लेट ए के नीचे हमने एक फैक्टर लिखना है x-1 प्लस, अब चूंकि ये क्वाड्रेटिक भी है और रिपीटेड भी है, तो क्वाड्रेटिक के लिए ये यूज़ करेंगे और रिपीटेड के लिए पहले हम इसकी पावर 1 रखेंगे, फिर एक इंक्रीज़ करेंगे, फिर 2, फिर इस तरह, ठीक है, अप टू सो ऑन। अगर 3 होगी तो क्यूब आगे 3 पावर, ठीक है, 4 होगी तो 4। तो ये चूंकि स्क्वायर है तो पहले हम क्या रखेंगे, बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक होने की वजह से। फिर क्या लिखना होता है जब क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, बी एक्स प्लस सी, दो लेटर्स यूज़ करते हैं और एक के साथ क्या लिखते हैं, एक्स। तो बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3, पावर इसकी 1 प्लस, अब अगला भी चूंकि नीचे क्वाड्रेटिक ही आ रहा है तो डी एक्स प्लस ई यूज़ करेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, यही रखेंगे लेकिन इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब चूंकि ये स्क्वायर तक है तो यहाँ पे स्टॉप कर देंगे और इसको आपने बेटा नाम देना है इक्वेशन नंबर 1 का। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड्स को विद x-1 और x² प्लस 3 होल स्क्वायर के साथ, मीन्स इनके एलसीएम या फिर इसके डिनोमिनेटर से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे, किसको कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो x-1 इंटू x² प्लस 3 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई दिस टर्म, फिर इक्वल डालना है, फिर इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, x-1 इंटू x² प्लस 3 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई दिस a/x-1, फिर प्लस ये वाला, फिर x-1 इंटू x² प्लस 3 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई दिस टर्म, ठीक हो गया, प्लस अगेन x-1 इंटू x² प्लस 3 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई दिस लास्ट टर्म। तो अब यहाँ पे कुछ जो है चीज़ें कैंसिल होंगी एज यूजुअल जो होती हैं, तो ये इससे कट जाएगी,
इसमें से एक फैक्टर इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा है, x4 माइनस 2x³ प्लस x प्लस 9, उसको यहाँ पे लिख देना है। ठीक हो गया, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बनाना है। तो अब नेक्स्ट इसमें से कौन सा कटेगा, x माइनस 1, ये इससे कट गया, तो बाकी क्या बचा, a इंटू एक्स स्क्र प्लस 3 होल स्क्र, वो यहाँ पे लिख दिया। फिर किधर गया, ये वाला प्लस लिखना है, यहाँ पे प्लस लिखा। फिर इसमें से ये जो है एक फैक्टर इससे कट जाएगा और एक बच जाएगा, तो आप क्या लिखोगे, बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्र प्लस 3, ये यहाँ पे लिखा। फिर प्लस ये वाला प्लस, तो यहाँ पे ये स्क्वायर क्वाड्रेटिक फैक्टर कट जाएगा। ठीक है, रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर ये इससे कट जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा, डी एक्स प्लस ई इंटू एक्स माइनस 1। तो इसको आपने बेटा देना है नाम इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या करना है, अब जो ए के नीचे फैक्टर नहीं है x माइनस 1, इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करना और इसकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 जो अभी हमने ये बनाई है इसके अंदर पुट करना है। तो कैसे करेंगे, पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और x फिर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के, क्योंकि ये माइनस 1 है, दूसरी साइड पे प्लस 1 हो जाएगा, इन 2। ये वाली जो इक्वेशन नंबर 2 है इसके अंदर जो जहाँ पे भी बेटा x है ना, वहाँ पे हमने क्या लगा देना है, 1। तो 1 4 माइनस 2 इंटू 1³ प्लस 1 प्लस 9 इज इक्वल टू a इंटू 1 स्क्र प्लस 3 होल स्क्र प्लस b इंटू 1 प्लस c इंटू 1 माइनस 1 स्क्र प्लस 3 प्लस डी के साथ 1 प्लस ई एंड 1 माइनस 1। तो यहाँ पे 1 की पावर 4 क्या होगी, 1 ही होगी, क्योंकि 1 की पावर 4, 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आता है। माइनस 2 इंटू 1³ कितना होगा, वो भी 1 ही होगा, प्लस 1 प्लस 9 इस इक्वल टू a इंटू 1 स्क्र भी 1 होता है, प्लस 3 होल स्क्र प्लस ये इसकी वजह से बेटा 0 होगी, तो आप 0 लिख दो यहाँ पे। ठीक है, फिर आगे प्लस ये भी इस 1 माइनस 1 की वजह से 0 होगी, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 0। तो अभी तो यहाँ पे 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 9 इज इक्वल टू a इंटू 4, 3 प्लस 1 4 हो जाएंगे, तो होल स्क्वायर कर देंगे। अब इधर मैंने क्या किया है, ये प्लस है 1 है ना, ये प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने हो जाएंगे, प्लस 2। तो मैंने इसको लिख दिया 2 माइनस 2 प्लस 9। आप ये भी कर सकते हैं कि इसमें से 1 माइनस किया तो माइनस 1 बचेगा, प्लस ये 1 और 9 कितने होंगे, 10। तो उस तरह भी हो सकता है। तो मैंने क्या किया है, ये 1 1 में ऐड कर दिया और लिखा है 2 माइनस 2 प्लस 9। तो 2 माइनस 2 ये कट जाएंगे, मीन्स 0 हो जाएगा, ये कट के क्या हो जाएगा, 0। तो 9 ही सिर्फ बचेगा, और इस साइड पे 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16a। तो अब बाकी जो बचा है उसको लिखें, 9 इज इक्वल टू 16a। तो 16 को राइट पे लेफ्ट पे ले जाएं तो ये डिनोमिनेटर में आएगा, डिवाइड होगा। तो 9 ओवर 16 इज इक्वल टू a, मीन्स a इज इक्वल टू 9 ओवर 16। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ a फॉर b c d एंड e सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2। अब जो बी सी डी और ई है वो इस तरीके से मालूम नहीं होंगे, तो उसके लिए हमें इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना है, और उसको सॉल्व करने के बाद कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। तो इक्वेशन नंबर जो है 2 मैंने यहाँ पे लिख ली है, ये इक्वेशन है। तो फर्स्ट काम जो आपने करना है, ये जो टर्म है ना, ये फैक्टर जो है इसका देखें बाहर स्क्वायर है, तो इसको पहले स्क्वायर जो है वो एक्सपेंड करना है, स्क्वायर लिखना है। तो a प्लस बी जो है वो फार्मूला यूज़ होगा। वो फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फार्मूला बेटा जो है आपने यूज़ करना है। तो a एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर जो है वो a है, तो एक्स स्क्वायर टू स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर स्क्वायर कर रहा हूँ, प्लस 2 मल्टीप्लाई ए कितना है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बी कितना है, 3, प्लस फिर ये जो बी एक्स है इसमें ये देखें 3 फैक्टर्स आ रहे हैं, तो बी एक्स प्लस सी को पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें, फिर उसके बाद इसके कर लें। तो बी एक्स मल्टीप्लाई एक्स क्या होगा, बी एक्स स्क्वायर,
फिर आगे ये -1 है तो बी एक्स मल्टीप्लाई -1 क्या आएगा, माइनस बी एक्स प्लस, अब सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सी एक्स, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सी मल्टीप्लाई 1 माइनस सी, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर ये अगला जो फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस 3 इसको यहाँ पे लिख देंगे प्लस, अब जो है डी एक्स प्लस ई को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो डी एक्स मल्टीप्लाई एक्स क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर, फिर डी एक्स को -1 से करोगे तो क्या आएगा, माइनस डी एक्स, फिर प्लस ई को एक्स के साथ करेंगे तो प्लस ई एक्स, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ई मल्टीप्लाई 1 क्या होगा, माइनस ई। तो इस तरह बेटा मल्टीप्लाई करना। उसके बाद अब एक्स स्क्र टू स्क्र कितना होगा, x4, यानी a इंटू x4 प्लस 3 का स्क्र 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, 6, 6 मल्टीप्लाई एक्स स्क्र क्या आएगा, प्लस 6x स्क्र, फिर प्लस अब जो बी एक्स स्क्र ये जो हम जो चार टर्में आई थी ना जो मल्टीप्लाई करवा के, इनको भी हमने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो बी एक्स स्क्र मल्टीप्लाई एक्स स्क्र क्या होगा, बी एक्स 4, फिर बी एक्स स्क्र को करेंगे 3 से तो क्या आएगा, 3bx स्क्र, तो बी एक्स स्क्र के साथ मल्टीप्लाई हो गया, अब हमने किसके साथ करना है, माइनस बी एक्स के साथ, तो माइनस बी एक्स के साथ करेंगे तो क्या आएगा, माइनस बी एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्र क्या होगा, माइनस बी एक्स क्यूब, फिर माइनस बी एक्स को 3 से करेंगे तो क्या आएगा, -3bx, फिर बेटा सी एक्स को करना है, सी एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्र क्या होगा, सी एक्स क्यूब प्लस होगा क्योंकि ये प्लस का है तो ये भी दोनों प्लस के हैं, तो फिर सी एक्स मल्टीप्लाई 3 क्या आएगा, 3cx, अब लास्ट रह गया जी माइनस सी मल्टीप्लाई एक्स स्क्र क्या होगा, -cx स्क्र, फिर -c मल्टीप्लाई 3 क्या आएगा, -3c, और लास्ट पे ये जो टर्म है इसको आप बेटा एज इट इज़, क्योंकि हमने इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये वाली एज इट इज़ आ जाएगी। अब बेटा क्या करना है, अब जो है अभी भी जो है इसमें एक स्टेप हमें करना पड़ेगा, वो कौन सा, ए को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, तो ए मल्टीप्लाई x4 क्या आएगा, ax4 प्लस ए मल्टीप्लाई 9 क्या आएगा बेटा, 9a, पहले ए 9 को लिखना है फिर ए को लिखना है, फिर प्लस 6x स्क्र मल्टीप्लाई ए क्या होगा, 6ax स्क्र, प्लस ये बाकी जितनी भी है ना बेटा यहाँ से लेके एंडिंग तक ई तक ये वाली एज इट इज़ आप लिख दें। अब हमने क्या करना है, अब x4 वाली जो टर्में हैं यानी जिनकी पावर 4 है ना, x4 उनको हमने इकट्ठा करना है, फिर क्यूब की इकट्ठी करनी है, फिर स्क्वायर, फिर x और फिर एंड पे कॉन्स्टेंट्स। तो यहाँ पे बेटा ढूंढें x4 वाली कौन सी है, एक तो ये है एक ये वाली, तो ये दोनों इकट्ठी हो गई और कोई भी नहीं है, फिर नेक्स्ट कौन सी आनी चाहिए, क्यूब वाली, तो क्यूब वाली एक ये है -bx क्यूब, एक ये है +cx क्यूब, और बस ठीक है। फिर उसके बाद हमने कौन सी ढूंढनी है, स्क्वायर वाली, तो स्क्वायर वाली एक ये आ गई, उसके बाद +3bx स्क्वायर आ गई, फिर कौन सी आ गई, -cx क्यूब स्क्वायर, सॉरी -cx स्क्वायर, फिर डी वाली dx स्क्वायर, उसके बाद बेटा x वाली, तो x वाली कौन सी है, इसके अंदर -3bx, फिर +3cx और -dx एंड +ex, फिर कांस्टेंट जो हैं उनको देखना है, तो कांस्टेंट कौन से हैं, एक तो ये है 9a और दूसरा कौन सा है -3c और e -e। तो अभी जो ये है ना 4 वाले इनको कॉमन ले लेना है, इनमें से x4 को कॉमन लेंगे तो बाकी क्या बचेगा, a प्लस b, और बाहर जो कॉमन निकाला हमने वो क्या है x4, फिर प्लस बेटा, फिर यहाँ पे प्लस डालना है, चूंकि इसके साथ माइनस है ना, माइनस बेशक है लेकिन आपने यहाँ पे प्लस डाल के अंदर ब्रैकेट लिख के ना, ब्रैकेट के अंदर इसके साथ माइनस लिखना है, तो ब्रैकेट लगाई -b प्लस c, और कॉमन आपने किसको लिया है, एक्स क्यूब को, फिर आगे बेटा प्लस, फिर इसमें से एक्स स्क्र को कॉमन लेना है, एक्स स्क्र कॉमन लेंगे तो बाकी क्या बचेगा, 6a प्लस 3b और -c, क्योंकि इसमें 4 टर्में थी तो -c एंड प्लस d, और बाहर कॉमन आपने क्या निकाला है इन चारों में से, एक्स स्क्र को,
फिर एक्स वाली टर्म, तो एक्स वाली कौन सी है, ये वाली, तो इसमें से आपने एक्स को कॉमन लेना है, तो अंदर क्या आएगा -3b, फिर +3c, फिर -d और प्लस e, तो इंटू एक्स। फिर एंड पे कॉन्स्टेंट्स आते हैं, इसको भी कॉन्स्टेंट्स को भी आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है, 9a -3c -e। अब आपने क्या करना है, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, तो कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने के बाद यहाँ पे इसको इक्वेशन की देखें कि डिग्री इस एक्सप्रेशन की ठीक है, तो डिग्री पहले 4 होना चाहिए, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर नहीं था तो स्क्वायर को लिखना है यहाँ पे अपनी तरफ से, आपने क्या करना है +0x², यानी स्क्वायर यहाँ पे नहीं था लेकिन यहाँ पे स्क्वायर वाली जो है वो रकम है, तो कंपेयर तो हमने करना है, तो उसके लिए हमें चाहिए, तो हम अपनी तरफ से क्या करेंगे +0x यहाँ पे ऐड करेंगे, तो +x +9। अब हमने कंपैरिजन करना है, तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, तो बेटा सबसे पहले 4 वाली पावर वाला करेंगे, तो यहाँ पे 1 इसका कोफिशिएंट है, यहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रहा, वहाँ पे 1 होता है, तो a+b मीन्स 1 किसके इक्वल आएगा, a+b के, फिर इसको रीअरेंज करें तो a+b किसके इक्वल आ जाएगा 1 के, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी। फिर जो है एक्स क्यूब वाली हमने करनी है, तो -2 है क्यूब का कोफिशिएंट, -2 इज इक्वल टू -b+c, या अगर रीअरेंज करें तो -b+c इज इक्वल टू -2, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। देन जो है एक्स वाली स्क्वायर वाली करनी है हमने, तो स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 है, तो 0 इज इक्वल टू 6a + 3b -c + d, तो इसको भी ज़रा रीअरेंज कर लें, तो ये किस फॉर्म में आएगा, 6a + 3b -c + d इज इक्वल टू 0, और ये बेटा आपकी थर्ड इक्वेशन होगी। उसके बाद हमने एक्स वाली करनी है, तो एक्स वाली किसके इक्वल होगी, इसका भी यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 किसके इक्वल आएगा, ये जो पूरी टर्म है ये 1 के इक्वल आ जाएगी, और कांस्टेंट जो है वो किसके इक्वल होगा 9 के, ये वाला सारा 9 के इक्वल, और ये वाली सारी किसके इक्वल होगी, इस 1 के इक्वल, तो 1 किसके इक्वल आ गया जी, -3b + 3c -d + e, और इसको रीअरेंज करके अगर आप लिखें तो -3b + 3c -d + e इज इक्वल टू 1, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 है। उसके बाद कांस्टेंट 9 था, तो 9 इज इक्वल टू 9a -3c -e, और रीअरेंज करें तो 9a -3c -e इज इक्वल टू 9, एंड दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 5। तो 5 इक्वेशंस जो हैं इसमें आई हैं, तो ए हमने फाइंड किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, तो हमें बी चाहिए, तो बी के लिए आप कौन सी इक्वेशन यूज़ करोगे, इक्वेशन नंबर 1, a + b इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू क्या थी 9/16, तो 9/16 + b इज इक्वल टू 1, इस 9/16 को राइट पे ले जाएं, यहाँ पे ये पॉजिटिव है ना, तो राइट पे क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो 1 - 9/16, अब फ्रैक्शन आ गई है, तो फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेके, तो इसके नीचे यहाँ पे 1 लगाएं, एलसीएम क्या आएगा इसका 16, तो 16 × 1 16 -1 × 9 9, 16 - 9/16, तो माइनस करेंगे तो 7/16 बचेंगे, सो बी आपका क्या आ जाएगा 7/16। उसके बाद हमने सी फाइंड करना है, तो सी के लिए इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करें, वो क्या थी -b + c इज इक्वल टू -2, तो b की वैल्यू लगाएंगे, b की वैल्यू क्या अभी हमने फाइंड की है 7/16, तो माइनस हो जाएगा -7/16 + c इज इक्वल टू -2, इस -7/16 को राइट पे ले आए, तो राइट पे आके ये पॉजिटिव हो गया, अब यहाँ पे अगेन फ्रैक्शन आ गया, तो इसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा 16 × 2 -32 प्लस 1 × 7 7, तो 32 में ये प्लस माइनस माइनस हो रहा है, 32 में से 7 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे -25/16, तो सी क्या आ जाएगा -25/16 फॉर डी। अब हमने डी को फाइंड करना है, तो फॉर डी यूज थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन क्या थी, वो इक्वेशन मैं आपको ज़रा बताता हूँ क्या थी इक्वेशन,
तो इक्वेशन नंबर 3 हमारी ये थी 6a+3b - c + d = 0। तो इसके अंदर हमने वैल्यूज़ ए बी और सी की लगानी है और डी को फाइंड करना है। तो 6 × 9 और 16 + 3 × 7 और 16 ये हम ए बी और सी की वैल्यूज़ को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। प्लस डी = 0। तो 9 6 टाइम्स 54 हो जाएगा, 54 और 16 प्लस 3 7 टाइम्स 21, 21 और 16 प्लस, अब प्लस कहाँ से आ गया, ये जो माइनस है ना, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होके क्या आएगा 25/16 प्लस डी = 0। तो अब बेहतर ये है कि आप बेटा यहाँ पे इनका एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या आएगा इन तीनों का 16। अब नीचे से चूंकि ये बैलेंस है ना, तो ऊपर जो टर्म है वो एज इट इज़ आ जाएंगी। 54 + 21 + 25/16 प्लस डी = 0। तो ये सारे अगर हम ऐड अप करें तो ये किसके इक्वल आते हैं 100। 100 डिवाइडेड बाई 16। तो अभी आप यहाँ पे इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, कैसे, 4 टाइम्स 16 एंड 25 4 टाइम्स 100, ठीक है। तो क्या बचेगा 25/4, 25/4 प्लस डी = 0। नाउ आप इसको क्या करें, राइट पे ले जाएं, ठीक है। डी = अब यहाँ पे ये पॉजिटिव था तो राइट पे क्या हो जाएगा नेगेटिव। डी = -25/4। तो ये बेटा आ गया हमारा डी। अब कौन सा रह गया है ई। तो ई के लिए हमने इक्वेशन नंबर 5 को यूज करना है। इक्वेशन नंबर 5 यहाँ पे लिखी हुई है, तो वो क्या थी 9a - 3c - e = 9। तो बेटा इसके अंदर हमने a और c की वैल्यूज़ को यूज़ करना है। तो a की वैल्यू क्या थी 9/16 माइनस c की क्या थी -25/16 माइनस e = 0। तो 9 कितना हो जाएगा 81, 81 और 16, और ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 325 कितना होगा 75/16। तो अभी इनका एलसीएम क्या आएगा फिर 16, और नीचे से बैलेंस है तो ऊपर क्या लिखेंगे आप बेटा 81 + 75/16 माइनस ई = 9। तो 81 और 75 कितने हो जाएंगे 156। 156 डिवाइडेड बाई 16 माइनस ई = 9। अब यहाँ पे बेटा कुछ ज़रा डिफरेंट है। वो क्या डिफरेंट है कि ये वाला नेगेटिव हो गया, तो अब चूंकि ये नेगेटिव हो रहा है तो अब हम इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको यहाँ पे ही रहने देंगे, इसको राइट पे ले जाएंगे। जब ये राइट पे आएगा ना तो माइनस ऑटोमेटिक जो है प्लस हो जाएगा, और इस 9 को जो है लेफ्ट पे भेज देंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इस माइनस ई को उठा के राइट पे लाना है, तो ये प्लस हो जाएगा और ये +9 लेफ्ट पे जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपने करना है, फिर जो है आपको माइनस का जो है प्रॉब्लम नहीं बनेगी। तो उसके बाद यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। 9 के नीचे 1 लगाएं तो एलसीएम क्या होगा इन दोनों का 1 और 16 का 16। ये नीचे से बैलेंस नहीं है तो 16 को 9 से मल्टीप्लाई करें 144 आ जाएगा, और 156 को 1 से करेंगे तो 156। 156 माइनस 144/16 = ई। तो माइनस करके क्या बचेगा 12। 12 और 16 = ई। तो ये जो है ये कैंसल हो जाते हैं किससे 4 से, 4 3 टाइम्स और 4 4 टाइम्स 16। तो ई किसके इक्वल आ जाएगा 3/4 के। अब बेटा ये जो 6 वैल्यूज़ हमने फाइंड की हैं ए बी सी डी और ई की, इनको आपने किस इक्वेशन के अंदर लगाना है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जब वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 9/16/x-1 प्लस बी की वैल्यू 7/16x माइनस, ये माइनस क्यों हो गया बी की जो सी की सॉरी जो वैल्यू थी वो नेगेटिव थी, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, इसलिए यहाँ पे माइनस आया है -25/16, और नीचे x² + 3 प्लस, अब जो डी था उसकी भी नेगेटिव वैल्यू थी -25/4 एक्स प्लस ई की क्या थी 3/4, और नीचे 4 × x² + 3 होल स्क्वायर। तो ये वाली एज इट इज़ लिख दें
क्योंकि हमने ये भी सारे फिर इकट्ठे हम नीचे ले जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 16, यहाँ पे 16 नीचे से बैलेंस है तो ऊपर एज इट इज 7x माइनस 25। अब प्लस, तो ये जो है इनको क्या करेंगे, इनमें से इसका भी एलसीएम जो है, ये जो है इनका एलसीएम भी क्या आएगा 4 और माइनस 25x प्लस 3। तो अभी बेटा ये जो है 16 इसको नीचे डिनोमिनेटर में लेके जाना है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में जब लेके जाएंगे तो ये फॉर्म कुछ इस तरह की होगी, 9/16 इंटू एक्स माइनस वन प्लस 7x माइनस 25, और ये 16 जो है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 16 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस, अब ये जो है इसका ऊपर माइनस कॉमन ले लें या फिर नहीं, माइनस इसका जो है आप कॉमन ले लें, ठीक है। माइनस जब कॉमन लेंगे तो माइनस वाली पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन लेके ना उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। क्या किया मैंने, यहाँ पे इनमें से माइनस कॉमन लिया है, माइनस जब कॉमन लिया तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी, और फिर उस जो माइनस कॉमन लिया था उसको मैंने प्लस से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया माइनस। आई होप इस स्टेप की समझ आई होगी आपको। तो माइनस 25x माइनस 3, और ये जो 4 था ना ये डिनोमिनेटर में आ गया है यहाँ पे, 4 इंटू एक्स स्क्र प्लस 3 होल स्क्र। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 6 का। अब लास्ट पार्ट रह गया पार्ट नंबर 7। बेटा ये हमारा लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 7। 12x स्क्र माइनस 4x प्लस 13 और x माइनस 1 एक्स स्क्र प्लस 4 होल स्क्र। तो ये भी सेम जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया ना, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बिल्कुल उसी तरह का है। तो लेट कर लेंगे, ए के नीचे ये वाला फैक्टर आएगा x माइनस 1 प्लस, अब ये जो है क्वाड्रेटिक भी है और रिपीटेड भी है, तो इसको फिर हम क्वाड्रेटिक को कैसे लिखते होते हैं, बी एक्स प्लस सी ओवर ये वाला, इसकी पावर 1 होगी क्योंकि रिपीटेड है, तो पावर पहले 1 होगी फिर पावर 2 हो जाएगी। तो ये डी एक्स प्लस ई, क्योंकि ये अंदर टर्म क्वाड्रेटिक है तो इसलिए क्या फिर लिखना पड़ेगा डी एक्स प्लस ई। तो डी एक्स प्लस ई ओवर एक्स स्क्र प्लस 4 होल स्क्र, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन नंबर 1 विद एक्स माइनस 1 एंड एक्स स्क्र प्लस 4 होल स्क्र, मीन्स ये जो इसका डिनोमिनेटर है इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कुछ यूँ होगा, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्र प्लस 4 होल स्क्र मल्टीप्लाई दिस टर्म, ये जो टर्म है ना ये वाली, इक्वल एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्र प्लस 4 होल स्क्र मल्टीप्लाई दिस टर्म, ठीक हो गया, ओके हो गया, प्लस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्र प्लस 4 होल स्क्र मल्टीप्लाई दिस टर्म, प्लस ये वाला एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्र प्लस 4 होल स्क्र मल्टीप्लाई दिस लास्ट टर्म। तो ये वाली यानी एज इट इज़ लिखनी है इसलिए मैं दिस टर्म कह रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है ना कैंसिल्स हो रही हैं, ये वाली इससे कैंसिल हो रही है, तो इससे जब कैंसिल करेंगे तो बाकी क्या बचेगा, ऊपर न्यूमरेटर वाली टर्म 12x स्क्र माइनस 4x प्लस 13, इसको बेटा यहाँ पे लिख देना हमने, ठीक है, इक्वल ये वाला। अब इसमें x माइनस 1 कट जाएगा, ये इससे कट गया तो ये स्क्र टर्म बच गई, a इंटू एक्स स्क्र प्लस 4 होल स्क्र प्लस, अब जो है यहाँ पे इस पे आए तो इसमें से एक कट जाएगा इससे तो एक बच जाएगा, मीन्स बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्र प्लस 4 जो एक बचा है फैक्टर, ठीक है, एंड प्लस इसमें ये स्क्र ख़त्म हो जाएगा कंप्लीट, तो क्या बचेगा डी एक्स प्लस ई इंटू एक्स माइनस 1, एंड दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या करना है, आपने ए के नीचे देखना है लीनियर फैक्टर है, ठीक है, तो इसको आपने ज़ीरो के इक्वल पुट करना है, तो यहाँ से एक्स किसके इक्वल आ जाएगा 1 के, और इस 1 को ये जो एक्स की वैल्यू 1 आई है इसको आपने कहाँ पे पुट करना है, ये जो अबव इक्वेशन है ना इक्वेशन नंबर 2, इसके अंदर जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 1 लगा देना है, ठीक हो गया जी। नाउ पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2, तो 12 इंटू 1 होल स्क्र माइनस 4 इंटू 1 प्लस 13 इज इक्वल टू ए इंटू 1 स्क्र प्लस 4
होल स्क्वायर ये वाला प्लस बी इंटू वन प्लस सी एंड वन माइनस वन एक्स का चूंकि स्क्वायर है तो वन स्क्वायर लिखेंगे वन स्क्वायर प्लस फोर ये बाहर जो ब्रैकेट है प्लस डी इंटू वन एक्स के साथ एक्स वन है ठीक है तो वन आ जाएगा प्लस ई एंड वन माइनस वन तो वन का स्क्वायर तो वन होता है वन 12 इंटू वन माइनस फोर मल्टीप्लाई वन क्या होगा फोर प्लस 13 इक्वल ए इंटू वन स्क्वायर क्या होता है वन प्लस फोर और होल स्क्वायर प्लस अब मैंने ज़ीरो क्यों लिखा है इसकी वजह से ये सारी टर्म को ज़ीरो कर देगा वन माइनस वन ज़ीरो इसी तरह सेम एज इट इज़ वन माइनस वन ये भी ज़ीरो हो जाएगा तो यहाँ पे भी क्या आएगा प्लस ज़ीरो तो अब बेटा 12 मल्टीप्लाई वन क्या होगा 12 12 माइनस फोर प्लस 13 तो मैंने क्या किया है ये दोनों ऐड हो रहे हैं ना तो प्लस 13 और सॉरी प्लस 12 और प्लस 13 कितने होंगे 25 25 माइनस फोर आप ये भी कर सकते हैं यहाँ से 12 को में से 4 माइनस करें तो 8 बचते हैं 8 प्लस 13 कितना हो जाएगा 25 तो अब नेक्स्ट तो 8 प्लस सॉरी 25 में से 4 हमने माइनस करने हैं तो कितने बचने हैं 21 और 5 यहाँ पे हमें 5 मिला था और 5 का स्क्वायर लिया है 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 25 तो ये जो 20 ये यहाँ पे बचा है 21 और ये यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 25 ए तो 25 जो है इसको हमने किधर ले जाना है लेफ़्ट पे और लेफ़्ट पे ये डिनोमिनेटर में आएगा ठीक है 21 को डिवाइड करेगा तो 21 और 25 इज इक्वल टू ए देन ए किसके इक्वल आ जाएगा रीअरेंज करके ए इज इक्वल टू 21 ओवर 25 सो ए हमारे पास क्या आया है 21 ओवर 25 तो अब बी सी डी और ई के लिए इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना है क्योंकि बाकी जो दो फ्रैक्शंस हैं उनके नीचे क्वाड्रेटिक और रिपीटेड फैक्टर्स हैं तो उनको हम ज़ीरो के इक्वल पुट करके इजीली जो है एक्स को फाइंड नहीं कर सकते तो उसके लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा जो ऊपर इक्वेशन नंबर 2 है उसको सॉल्व करना पड़ेगा तो इक्वेशन नंबर 2 ये मैंने यहाँ पे लिख दी है तो अभी सॉल्व आपने कैसे करना है ये जो एक्स स्क्र प्लस फोर है ना होल स्क्र इसका आपने स्क्र लिखना है मीन्स इसको एक्सपेंड करना है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ पीछे मैंने फार्मूला भी लिखा है पिछले क्वेश्चंस में और कंप्लीट प्रोसीजर आपको बताया है तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूँगा ये एक्स स्क्र ए है और फोर जो है ये बी है तो एक्स स्क्र का स्क्र क्या होगा एक्स फोर प्लस फोर का स्क्र क्या होगा 16 प्लस 2a और b तो b जो है वो 4 है और 2 फार्मूले का वो 8 हो जाएंगे तो 8 मल्टीप्लाई एक्स स्क्र क्या आएगा 8x स्क्र आई होप इसकी एक्सपेंशन आपको समझ आ गई होगी फिर प्लस अब इसमें 3 फैक्टर्स आ रहे हैं पहले इन दोनों को ज़रा मल्टीप्लाई कर लें फिर उसके बाद इससे करें तो बी एक्स मल्टीप्लाई एक्स क्या होगा बी एक्स स्क्र फिर आगे चूंकि माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा माइनस बी एक्स मल्टीप्लाई वन क्या आएगा माइनस बी एक्स फिर उसके बाद जो है सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सी मल्टीप्लाई एक्स क्या आएगा प्लस सी एक्स आगे माइनस है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा सी मल्टीप्लाई वन सी तो ये चीज़ आ जाएगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद उसके बाद ये चीज़ बच गया ये फैक्टर बच गया इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिखें क्योंकि अगले स्टेप में फिर हम कर लेंगे फिर प्लस अब डी एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा डी एक्स स्क्र फिर आगे चूँकि माइनस है तो यहाँ पे फिर माइनस आ जाएगा डी एक्स मल्टीप्लाई वन डी माइनस डी एक्स उसके बाद बेटा ई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ई मल्टीप्लाई एक्स क्या होगा ई एक्स फिर जो है ई जब माइनस वन से होगा मल्टीप्लाई तो फिर क्या आएगा माइनस ई अभी जो है इधर जो रकम है ना ए वाली इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें ए मल्टीप्लाई एक्स फोर प्लस 16a ठीक हो गया प्लस 8a एंड एक्स स्क्र ये जब इससे अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस अब ये जो चार टर्में आई हैं ना इनको हमने अभी इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है
तो बी एक्स स्क्र को एक्स स्क्र से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा प्लस बी एक्स 4। फिर इसी बी एक्स स्क्र को हमने 4 से करना है तो क्या आएगा 4 bx स्क्र। अब बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया, अब हमने किसके साथ करना है माइनस बी एक्स से। तो माइनस बी एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्र क्या आएगा माइनस बी एक्स क्यूब। ठीक है, फिर माइनस बी एक्स मल्टीप्लाई 4 क्या होगा -4bx। माइनस बी एक्स के साथ भी होगी, अब किसके साथ करनी है सी एक्स के साथ। ये पॉजिटिव है तो सी एक्स मल्टीप्लाई एक्स क्या होगा प्लस सी एक्स क्यूब। फिर सी एक्स मल्टीप्लाई 4 क्या होगा 4c x। अब जो है माइनस सी रह गया, माइनस सी के साथ करेंगे तो क्या आएगा -cx² -4c। चूँकि ये नेगेटिव था ना सी, तो इसलिए दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी। उसके बाद ये वाली जो एंड वाली है ना, ये इन तीनों चारों को एज इट इज़ लिख दें। अब बेटा आपने क्या करना है, अब 4 पावर वाली जो है जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया था 4 पावर वाली जो है उनको इकट्ठा कर लें। तो इसमें कितनी है 4 पावर वाली, एक ये है एक और एक ये है, दो है। तो ये दो लिख दी हमने इकट्ठी। फिर उसके बाद बेटा क्यूब वाली कितनी है, एक तो ये है -bx³ हो जाएगा फिर, और एक ये है +cx³। उसके बाद स्क्वेयर्स वाली ढूंढें तो स्क्वेयर्स वाली एक ये 8ax² +4bx² और किधर गई जी -cx² एंड +dx²। उसके बाद एक्स वाली, तो इधर ऊपर तो एक्स वाली कोई भी नहीं है, यहाँ पे है -4bx एंड +4cx एंड -dx और ई के साथ भी है ये वाली x +ex। फिर कॉन्स्टेंट्स लिखने हैं आपने, कॉन्स्टेंट्स देखें कितने हैं, एक तो 16a है वो लिखा +16a, फिर -4c, इधर और कोई भी नहीं है ये एक ही है, तो यहाँ पे -4c और एंड पे है एक -e, तो वो -e यहाँ पे आ गया। अब जो है इनमें से x4 को हमने कॉमन निकालना है। तो इसमें से जब हमने x4 को कॉमन निकालना है तो बाकी क्या बचना है a+b × x4 प्लस इसमें से क्या कॉमन निकालना है हमने x³ को, और बाकी क्या बचना है -b+c। बाहर बेटा हमेशा याद रखना है, बाहर लिखना है प्लस और अंदर ब्रैकेट लगा के अंदर आपने इनके जो साइंस है ना वो लिख देने हैं -b+c, और बाहर लिखना है x³। उसके बाद x² वाली है, ये इन चारों में से x² को कॉमन निकालें और अंदर आपने क्या लिख देना है 8a+4b -c+d और बाहर x²। फिर एंड पे कांस्टेंट्स x वाली लिखनी है, तो इनमें से x आपने कॉमन ले लेना है इन चारों में से, और अंदर आपने क्या लिखना है बाहर प्लस लगा के राउंड ब्रैकेट लगा के अंदर आपने लिखना है -4b +4c -d एंड +e, और एंड पे कांस्टेंट्स हैं +16a -4c -e। अभी हमने कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, तो जो एक्सप्रेशन है हमारे लेफ़्ट साइड पे, तो इसमें क्यूब और 4 पावर वाली टर्में मिस हैं, तो वो आपने लिखनी है खुद से 0x4 + 0x³ क्योंकि हमने कंपेयर करना है। तो अब हमने इनको कंपेयर कर देना है, तो 4 वाली कौन सी है a+b, तो 0 किसके इक्वल फिर आएगा a+b के, और इसको रीअरेंज करें तो a+b किसके इक्वल हो जाएगा 0 के, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्यूब वाली, तो क्यूब वाली ये 0 है इधर, तो 0 इज इक्वल टू -b+c, और रीअरेंज करके -b+c इज इक्वल टू 0, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद स्केयर वाली, तो स्केयर 12 है, तो 12 इज इक्वल टू 8a+4b -c+d, और ये अगर रीअरेंज करें तो ये होगी 8a+4b -c+d इज इक्वल टू 12, और दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 3।
इसके बाद जी ये वाली x वाली -4 इज़ इक्वल टू -4b प्लस 4c माइनस डी प्लस ई। और ये थोड़ी सी लंबी इक्वेशन है तो इसको मैं नीचे लिखने जा रहा हूँ। -4b प्लस 4c माइनस डी प्लस ई, यानी इसको रीअरेंज करने के बाद इज़ इक्वल टू -4, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। उसके बाद जो है ऊपर वाली इक्वेशन में हमने कौन सी देखनी है, कांस्टेंट्स। तो कांस्टेंट कौन से हैं, 16a माइनस 4c माइनस ई। तो कांस्टेंट वाली इधर कौन सी वैल्यू है, ये वाली 13। तो 13 किसके इक्वल आएगा, 16a माइनस 4c माइनस ई के। तो और इसको भी ज़रा रीअरेंज कर लें, 16a माइनस 4c माइनस ई इज इक्वल टू 13, और ये इसको नाम दें आप इक्वेशन नंबर 5 का। तो ए हमने फाइंड किया हुआ है, तो बी के लिए फिर कौन सी प्रॉपर है, मुनासिब है इक्वेशन, ये वाली। तो इस इक्वेशन को हमने यूज़ करना है, फॉर बी यूज़ 1। तो 1 जो है इसको बेशक अगैन यहाँ पे लिख लें, a प्लस बी इज़ इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या है, 21/25। तो यहाँ पे लिखेंगे 21/25 प्लस ये वाला b इक्वल टू 0। तो इसको उठा के राइट पे ले जाएं, राइट पे ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो b इज़ इक्वल टू -21/25, ये हमारा आ गया जी b। उसके बाद सी के लिए जो है इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करें, वो क्या थी, -b प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बेटा b की वैल्यू को प्लेस करें, वो क्या है, -21/25। तो ये यहाँ पे लिखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो +21/25 प्लस ये वाला c इक्वल टू 0। देन c फिर किसके इक्वल होगा, ये आज आ जाएगा राइट पे। तो राइट पे ये आके क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है ना यहाँ पे, तो राइट पे आके ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो -21/25। फॉर डी यूज थर्ड इक्वेशन। अब चूंकि डी भी फाइंड करना है, ई भी फाइंड करना है, तो डी के लिए कौन सी यूज़ करोगे आप, थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन कुछ यूँ थी, 8a प्लस 4b माइनस सी प्लस डी इज इक्वल टू 12। तो बेटा यहाँ पे a b और c की वैल्यू जो हमें अब पता है, ठीक है, अभी हमने जो फाइंड किया नॉन वैल्यूज़, तो वो यहाँ पे लगाएं। ये a की है 21/25 प्लस b की क्या थी, -21/25, और c की क्या थी, जो है -21/25 प्लस जो है d इज इक्वल टू 12। तो 8 × 21 कितना होगा, 168। 168/25, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 84। 84/25, फिर ये माइनस माइनस प्लस, तो 21/25। तो दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, दोनों तीनों का, सॉरी तीनों का एलसीएम क्या आएगा, 25। और ऊपर 168 माइनस 84 प्लस 21 प्लस डी इज इक्वल टू 12। तो इसमें से 168 में से 84 माइनस करें तो कितने बचते हैं, 84 बचते हैं, प्लस ये वाला 21, ये 21 है, 21 प्लस डी इज इक्वल टू 12। तो 84 और 21 कितने हो जाएंगे, 105। 105/25 प्लस डी इज इक्वल टू 12। तो 105 जो है ये 5 पे डिवाइड हो जाता है, और नीचे 25 भी। तो 21 5 टाइम्स होता है 105, ठीक है, और 5 टाइम्स 25, ऐसे 5 पे दोनों डिवाइड हो जाते हैं। तो 21/5। तो फिर जो है डी किसके इक्वल होगा, डी इज इक्वल टू 12 माइनस ये 21/5 दूसरी साइड में माइनस हो जाएगा। तो अब फ्रैक्शन आ गई है ना, तो यहाँ पे फ्रैक्शन को कैसे रिमूव करेंगे, सॉरी कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके। तो एलसीएम इन दोनों का क्या आएगा, इसके नीचे 1 लगाएं, तो 1 और 5 का एलसीएम 5 होगा। ये नीचे से बैलेंस नहीं है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 12 5 टाइम्स 60, ये वाला माइनस,
वन टाइम 21 ही आएगा, ठीक है। और नीचे 5 एलसीएम। तो प्लस ये माइनस हो रहा है, 60 में से 21 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 39। 39/5 विच इम्प्लॉयज दैट डी किसके इक्वल होगा, 39/5 की। तो ये आ गया जी डी। उसके बाद रह गया जी लास्ट हमारा ई। तो ई के लिए जो है आपने इक्वेशन नंबर 5 को यूज़ करना है। तो इक्वेशन नंबर 5 क्या थी, 16a माइनस 4c माइनस ई इज इक्वल टू 13। तो ए की वैल्यू ये वाली लिखें, फिर सी की, और फिर ए की हमने फाइंड करनी है। तो 1621 टाइम्स होगा 336, 336/25। ये माइनस ये और ये वाला मल्टीप्लाई होके प्लस आ जाएगा। तो 421 टाइम्स 84, 84/25 माइनस ई इज इक्वल टू 13। तो बेटा ये जो है फ्रैक्शंस हैं, इनका एलसीएम पहले ले लें। एलसीएम लेके फिर इनको आप राइट पे ले जाइएगा। तो नीचे से ये बैलेंस है, नीचे आएगा 25, ऊपर 336 प्लस 84। तो ये बन जाता है 420, 420/25 माइनस ई इज इक्वल टू 13। अभी जो है ये भी कैंसिल हो जाता है, ये 5 से 5 टाइम 25, और जो ऊपर है ये यहाँ पे पहले 8 आएगा, 8 5 टाइम 40 होता है। तो 2 बच जाएंगे, 20 हो जाएंगे, और 5 4 टाइम्स 20, तो 84/5 आएगा। तो यहाँ पे भी मैंने लिख दिया अगेन। तो 84 और नीचे क्या आएगा 5। तो 84/5 माइनस 13। अब चूंकि ये फ्रैक्शन है ना, तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके। तो एलसीएम क्या आएगा इनका दोनों का, 5, और 5 को 13 से मल्टीप्लाई करें, और 84 को 1 से। तो 84 माइनस 5 13 65। ये एलसीएम जो है ले रहे हैं हम, ठीक है। ओवर 5 इज इक्वल टू ई। तो 84 में से 65 को माइनस किया तो क्या बचा, 19। 19/5 इज इक्वल टू ई। तो देन ई किसके इक्वल आ जाएगा, 19/5 के। तो हमने ए टू ई जो है सारे लेटर्स मालूम कर लिए हैं। तो अब इनकी वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, 12x² माइनस 4x प्लस 13/x-1 इंटू x² प्लस 4 होल स्क्वेयर। तो यहाँ पे ए था, ए की वैल्यू क्या निकली है, 21/25 प्लस बी की -21/25 x प्लस सी की क्या थी, -21/25, और डी की 39/5 x प्लस ई 19/5। तो ये वाली एज इट इज़ लिख दें, क्योंकि फिर इकट्ठा हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे इनको। तो इसका एलसीएम लें, एलसीएम क्या आएगा बेटा, 25, और साथ में अगर आप माइनस भी कॉमन ले लें तो फिर भी ठीक है। यानी कौन सा किसको लेना है, माइनस और 21 को। अगर ले लें तो ठीक है, अगर नहीं तो अगले स्टेप में। तो मैं जो है मैंने अभी नहीं लिया, अगले स्टेप में ले रहा हूँ मैं। तो आपने जस्ट यहाँ पे एलसीएम लेना है। नीचे से बैलेंस है तो ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा, क्या आएगा, -21x -21/25, और नीचे x² प्लस 4 प्लस यहाँ पे इसका भी बेटा एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा 5, और 39x प्लस 19। ये भी नीचे से बैलेंस है ना, इसलिए ऊपर एज इट इज़ आ गया, ओवर x² प्लस 4 होल स्क्वेयर। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में एक काम तो ये करना है, आपने इसको उठा के नीचे ले जाना है। दूसरा, इसमें से -21 को कॉमन लेना है। तो 21/25 इंटू x-1, इसकी समझ आ गई आपको। ये 25 नीचे लेके गए हैं, ठीक है। प्लस अब इसमें से ये देखें 21 और माइनस, ये 21 सेम आ रहा है। तो 21 और माइनस को कॉमन ले लें। जब माइनस को कॉमन लेंगे ना, तो x भी पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे 1 मौजूद है, क्योंकि 1 हर एक नंबर का मल्टीपल होता है। तो यहाँ पे फिर हमने 1 लिखना है, 0 नहीं आएगा, 1 आएगा, ठीक है। क्योंकि हमने -21 को कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचेगा, एक x प्लस 1, और नीचे ये जो 25 है इसको नीचे ले आए, 25 इंटू x² प्लस 4, ये हो गया, प्लस
अब इसमें ये 5 है नीचे, तो 5 को नीचे ले आओ। 39x प्लस 19 ओवर 5 इंटू एक्स स्क्र प्लस 4 होल स्क्र। उसके बाद ये वाली टर्म एज इट इज़ आएगी। और यहाँ पे हमने जो -21 कॉमन लिया था ना, उसका जो माइनस है ना, इसको प्लस के साथ मल्टीप्लाई कर दें। प्लस माइनस है, माइनस हो जाएगा। 21 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर 25 इंटू एक्स स्क्र प्लस 4 प्लस ये वाली भी एज इट इज़। तो ये बेटा हमारा जो लास्ट पार्ट है इसका आंसर आ जाएगा।